स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद आरपी शौरान पे। अपने डे 45 का जो क्रैश कोर्स है उसका आज 17वां दिन है। उससे पहले हमने 4 टॉपिक कर लिए हैं। नंबर सिस्टम अपना कंप्लीट हो गया, संख्या पत्ती, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात कंप्लीट हो गया है। फिर समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक भी कवर कर लिया हमने, और औसत एवरेज का टॉपिक भी हमारा क्लियर हो चुका है। हमने 4 टॉपिक कवर कर लिए। इसके बाद में आज हमारा नया टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आज हमारा नया टॉपिक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके बारे में जितने टाइप के नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे करेंगे। इसी के साथ में जितने प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस से, जितनी भी एसएससी एग्जाम्स होती हैं, उस जितनी भी एसएससी एग्जाम करवा रहा है उन किसी में भी जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। यहाँ पे एक भी टाइप मिस नहीं किया जाएगा। अगर आप ये क्लास ले लेते हो तो इसके बाद में अपनी गारंटी है कि एसएससी के पेपर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा कहीं से भी। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या होता है। सबसे पहले इसका बेसिक देखें, और अपनी क्लास है वो बेसिक टू हार्ड चलेगी। पहले इजी क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद में थोड़े लेवल अच्छे लेवल तक आपको पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि सफलता की सीढ़ियाँ होती हैं वो धीरे धीरे चढ़ी जाती हैं, आप छलांग लगा के नहीं चढ़ सकते। तो देखो, सबसे पहले लाभ और हानि में आपको जो महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखने वाली वो ये है कि एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, अब मैं बार बार क्रय मूल्य नहीं लिखूंगा। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी सीपी बोलेंगे इसको। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को, किसी भी चीज को, किसी भी आइटम को हम खरीदते हैं वो है क्रय मूल्य, जिस पे हमने खरीदा। फिर दूसरा आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी क्रय मूल्य यानी जिस कीमत पे हमने खरीदा, विक्रय मूल्य यानी जिस कीमत पे हमने बेचा। फिर आता है आपको प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। अब लाभ और हानि अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग कैसे हैं कि लाभ कब होगा? जब आप किसी वस्तु को कम रुपए में खरीदोगे और ज्यादा में बेच दोगे, यानी सीपी माइनस एसपी। आपने कम रुपए में कोई चीज, किसी भी चीज को आपने 100 रुपए में खरीदा, 200 में बेच दिया, 150 में बेच दिया, यानी ज्यादा में जब बेचा तो सॉरी मिस्टेक से एसपी माइनस सीपी, यानी जो बेचा है विक्रय मूल्य उसका ज्यादा होना चाहिए। आपने बेचा, ज्यादा रुपए में बेचोगे और कम में खरीदोगे तब आपको लाभ होगा, तो एसपी माइनस सीपी हो गया। फिर हानि कब होती है? हानि कब होती है? हानि देखो कि जब किसी भी वस्तु को हमने किसी कीमत पे खरीदा और उसे कम कीमत पे बेच दिया, यानी जैसे मैंने किसी भी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और 80 में बेच दिया, तो मेरे को 20 रुपए का नुकसान हुआ। तो कैसे निकलेगा ये आएगा आपका सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य यहाँ पे कम होगा। अरे विक्रय मूल्य कम होगा तभी तो हमारे को नुकसान हुआ, तो ये हो जाएगा लाभ हानि। दोनों समझ में आ गई? क्रय मूल्य आ गया समझ में, विक्रय मूल्य भी आ गया और लाभ हानि भी आ गई। फिर आता है लाभ और हानि का परसेंटेज पूछता है हमारे को कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, और एक पूछता है हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, ये दोनों भी आपको आने चाहिए। अब परसेंटेज होता है वो हमेशा 100 पे निकाला जाता है, ये बात ध्यान रखना। परसेंटेज किस पे निकाला जाएगा? 100 पे निकाला जाएगा। तो लाभ, वैसे परसेंटेज का अलग से टॉपिक है, उसमें हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे ऐसे बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो आपको मैं बता दूं परसेंटेज हमेशा 100 पे निकाला जाता है। फिर देखो कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। लाभ प्रतिशत में ऊपर लाभ लिखेंगे, लाभ लिख दिया, नीचे क्रय मूल्य आ जाएगा सीपी मल्टीप्लाई 100। अब लाभ को आप कैसे लिख सकते हो? लाभ पहले अलग से निकालोगे या डायरेक्टली भी लिख सकते हो, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100। अब कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर एस पी माइनस सी पी क्यों लिखा, इसलिए मैंने ये पहले करवा दिया कि लाभ, यहाँ पे लाभ लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है? लाभ लिखा है। फिर आता है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत में क्या होता है? हानि बटा हानि अपॉन लॉस, लॉस है ना इसका, अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100। अब 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, वो ध्यान रखना। ठीक है, अब हानि को यहाँ पे मैं सीपी माइनस एस पी लिख सकता हूँ, सीपी माइनस एस पी अपॉन
CP मल्टीप्लाई 100, ये हो गया हानि प्रतिशत। फिर एक चीज आती है बट्टा। बट्टा इसको बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलेंगे? अब डिस्काउंट के बारे में आप क्या जानते हो? जब हम किसी दुकान में जाते हैं, बोलते हैं कि डिस्काउंट दो, तो वो डिस्काउंट किस चीज़ पे देगा हमारे को? किस चीज़ पे डिस्काउंट देगा? जो किसी भी वस्तु पे MRP लिखी हुई होगी, क्या उसी पे डिस्काउंट देगा हमारे को? जैसे मैं कोई वस्तु खरीदने गया, उस पे MRP लिखी हुई है 500 रुपये, और मैंने बोला इस पे डिस्काउंट, तो और वो क्या कर देता है, मेरे को यहाँ पे 400 रुपये में वो वस्तु दे देता है। डिस्काउंट यानी छूट, 100 रुपये की मेरे को छूट दे दी। तो वो छूट किस पे दी? वो किस पे दी है? मार्क प्राइस पे दी है। किस पे दी है? मार्क प्राइस पे। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? मार्क प्राइस माइनस हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस का मतलब कि जो लिखा हुआ है, अंकित मूल्य, इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, ध्यान रखना कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य माइनस विक्रम मूल्य से निकलेगा। MP माइनस SP। MP की फुल फॉर्म क्या होती है? मार्क प्राइस। जो अंकित मूल्य है उसमें से हम विक्रय मूल्य को निकालेंगे तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा। उसके बाद में कई बार क्या पूछ लेता है कि आपको डिस्काउंट तो दे दिया, लेकिन डिस्काउंट का परसेंटेज क्या है? जब डिस्काउंट का परसेंटेज निकालेगा, डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है, तब कैसे निकालोगे परसेंटेज? कि आपको यहाँ पे लाभ या हानि कुछ भी, अब हानि तो हो नहीं सकती क्योंकि डिस्काउंट में हानि कैसे होगी? डिस्काउंट में लाभ भी होगा। जैसे कोई किसी भी चीज़ पे अंकित मूल्य 500 रुपये है, तो वो 500 से ज़्यादा तो आपसे ले नहीं सकता। वो डिस्काउंट कितना दे रहा है वो अगले की मर्जी है। तो यहाँ पे लाभ या हानि की जगह अच्छा रहेगा कि हम लिखें डिस्काउंट। डिस्काउंट लिखे, क्या लिखें? डिस्काउंट के ऊपर कितने की हमारे को छूट दी है। बट्टा में क्या आएगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बट्टा में अब की बार क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ होता है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमारे को अंकित मूल्य दिया हुआ होता है, इसलिए नीचे क्या लिखोगे? MP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखनी होगी। लाभ और हानि का बेस ये है। इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक बार रिपीट कर लीजिए, क्रय मूल्य क्या होता है? जिस कीमत पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, और क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो इसको लिखेंगे CP से। हम बार बार क्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, यहाँ पे CP ही लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं? किसी भी वस्तु को जिस कीमत पे बेचा जाए उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। और इसकी फुल फॉर्म देखो, आपकी SP की सेलिंग प्राइस, यानी जिस कीमत पे किसी वस्तु को बेचा जाए उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। इसको SP से लिखेंगे। हमारे को लाभ कब होगा? लाभ तब होगा जब हम किसी वस्तु को कम रुपए में खरीद के ज्यादा में बेच देते हैं। कम रुपए में खरीद के ज्यादा में बेचते हैं, यानी खरीदा कम में, मतलब क्रय मूल्य क्या होगा? कम होगा। और क्रय मूल्य कम होगा तो SP में से माइनस कर देंगे CP को, हमारे को लाभ हो गया। हानि कैसे ज्ञात करेंगे? जब किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा गया है उससे हम कम कीमत पे उसको वापस बेच देते हैं, तो हमारे को लॉस होता है। लॉस को किससे लिखेंगे? CP माइनस SP, यानी इसका क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। जब सस्ते में बेच दिया तो इसका मतलब हमारे को हानि हो गई। अब लाभ और हानि हमने निकाली। लाभ या हानि का प्रतिशत हमारे को ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत अगर ज्ञात करना हो तो लाभ बटे CP, लेकिन याद ये रखना है कि लाभ हो चाहे हानि हो, नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा। जो याद रखने वाली बात यह है कि जब लाभ प्रतिशत निकालें या हानि प्रतिशत निकालें, हमेशा नीचे जो बटा में आएगा वो हमेशा क्रय मूल्य ही आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। लाभ है तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा, हानि है तो हानि प्रतिशत आ जाएगा। फिर एक बहुत अमूमन चीज पूछी जाती है, वो है बट्टा। इसको हम बट्टा बोल सकते हैं, छूट बोल सकते हैं, डिस्काउंट बोल सकते हैं। अब ये डिस्काउंट क्या होता है कि जो प्राइस किसी भी वस्तु पे लिखी हुई होती है उस प्राइस से हम कितना कम करवा सकते हैं, अगले से कितना डिस्काउंट मांग सकते हैं, कितना बट्टा मांग सकते हैं। तो वो हमारे को डिस्काउंट किस में से देगा? जो MP मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, उसमें से जो हमारे को बेचेगा तो कुछ ना कुछ छूट देके बेचेगा, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। किसी भी दुकान पे जाते हुए लिखा हुआ होता है यहाँ पे 10% डिस्काउंट है, यहाँ पे 20% डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट ये होता है, वो अंकित मूल्य पे होता है। जो मूल्य वहाँ पे लिखा हुआ होता है, उस वस्तु पे, उस आइटम पे लिखा हुआ होता है, उसका आपको वहाँ पे आपको डिस्काउंट देता है वो। और डिस्काउंट कैसे निकालेंगे कि MP माइनस SP, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। जब आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना होगा तो डिस्काउंट ऊपर लिख देंगे, नीचे MP। नीचे अब की बार ये ध्यान रखना है, सबसे जरूरी बात यह है
कि आपके यहाँ पे नीचे लाभ और हानि प्रतिशत में हम लिख रहे थे क्रय मूल्य को, कॉस्ट प्राइस लिख रहे थे, लेकिन डिस्काउंट में हमेशा नीचे क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस लिखेंगे, अंकित मूल्य लिखेंगे गुणा 100। ये हो गया कंप्लीट, समझ में आ गया होगा। अगर आप अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको हर टाइप का, हर प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस इसी चैनल पे करवाए जाएंगे सारे के सारे, और कोई नहीं बताता आपको, और अगर बताते हैं तो वो अपने जो ऐप होते हैं उनके थ्रू बताते हैं। बाकी डायरेक्ट यूट्यूब पे क्लास डायरेक्ट कोई पूरा नहीं बताता आपको, पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। और मात्र 45 दिन में हर क्लास का मैराथन क्लास है, हर टॉपिक की जो भी मैराथन क्लास है वो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और किसी भी एसएससी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आपने अभी तक अपनी वीडियो को तो लाइक कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो वीडियो को देख लीजिए, अभी नहीं कह रहा कि कीजिए, लेकिन अगर पसंद आए, आपको कुछ नया सीखने को मिले तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन करें, थोड़ा उनका बेसिक देख लेते हैं। जो अभी हमने बताया है कि आपको लाभ परसेंट निकालना है, आपको क्या निकालना है, लाभ परसेंट। तो कैसा क्वेश्चन देगा आपको क्या बोलेगा कि सीपी, इसका क्रय मूल्य है वो 1200 रुपये है, जो इसका विक्रय मूल्य है एसपी वो है 1260 रुपये, 1260 रुपये, सॉरी यहाँ पे रुपये आएगा। तो क्या बताना आपको, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, ठीक है। ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा कि यदि आपका क्रय मूल्य है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है वो 1200 रुपये है, सेलिंग प्राइस है वो 1260 रुपये है, तो प्रॉफिट आपको ज्ञात करना है। तो प्रॉफिट किस तरह से ज्ञात करेंगे, प्रॉफिट नहीं ज्ञात करना है, सॉरी प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है। प्रॉफिट परसेंट कैसे ज्ञात करते हैं कि आपको सबसे पहले तो यहाँ पे प्रॉफिट ज्ञात करना होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, यही करना होता है। सबको समझ में आ रहा है, बेसिक से चल रहे हैं कि प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 करना होता है। तो प्रॉफिट कितना है आपको प्रॉफिट बताना है, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट के लिए मैंने बताया था कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आपको प्रॉफिट कब होगा, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो 1260 में से आपको 1200 माइनस कर देना है बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है आपका, सीपी कितना है 1200 मल्टीप्लाई 100, 00 से 00 कट गया। यहाँ पे जब 1260 में से 1200 माइनस किया तो 60 आ गया, 1260 में से 1200 को माइनस किया 60 बच गया, नीचे 12 आपका दिया हुआ है, तो इसको काट दो जल्दी से, 12 चौक है 60, 4% का आपके पास क्या आ गया है, लाभ आ गया है। लाभ कितना आ गया, 4%। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। हाँ ये जरूर है, आपको डायरेक्टली इस तरह से सीपी, एसपी और प्रॉफिट परसेंटेज नहीं बोलेगा, आपको एक लैंग्वेज में क्वेश्चन देगा, उसमें से आपको छांटना है कि ये सीपी है, ये एसपी है और पूछा क्या है, ये आपको पता करना ही पड़ेगा। फिर देखो आपको हानि परसेंट भी पूछ सकता है। हानि परसेंट का क्वेश्चन किस तरह से देगा कि इफ यदि सीपी इज इक्वल 1500, सीपी कितना है 1500 रुपये है, एसपी कितना है, एसपी मान लो 1000 रुपये है, कितना है 1000 रुपये है, तो लॉस परसेंट याद करो, लॉस परसेंट पूछा है। अब लॉस परसेंट, हानि प्रतिशत क्या पूछा है, हानि प्रतिशत पूछा। हानि प्रतिशत कैसे याद करते हैं, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, यही करते हैं, लेकिन हमारे को लॉस भी पता होना चाहिए कितना हुआ। अब लॉस कैसे निकालेंगे, लॉस आपका निकालते हैं सीपी माइनस एसपी, यानी जब सीपी क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, तभी तो लॉस होगा, अन्यथा तो लॉस हो भी कैसे सकता है। यानी आपने किसी वस्तु को ज्यादा रुपए में खरीदा और कम में बेच दिया तो उसको लॉस कहते हैं। तो 1500 में से 1000 को जब माइनस करेंगे, 1000 बटा सीपी, क्रय मूल्य कितना आ गया 1500, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, 20 से 20 कट गया, समझ में आ रहा है सबको। फिर देखो यहाँ पे 1500 में से 1000 को मैंने माइनस किया 500 बटा 15, जब इसको काटेंगे तो 100/3 आ जाएगा, और इसको 100/3 को क्या बोलते हैं, 33.33%, 33.33 बोलते हैं वैसे इसको, सॉरी 33.33%, ठीक है। हानि प्रतिशत निकालोगे इस तरह से। फिर आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने अभी 3 चीजें बताई थी आपको, मैंने आपको क्या बताया था, 3 चीजें बताई थी। पहली ये थी कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे,
दूसरी चीज़ बताई थी कि लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, और तीसरी है डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जैसे मार्क प्राइस है एमपी यानी मार्क प्राइस आपको दे रखी है कि 1200 रुपये है, ठीक है। फिर आपको डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट आपको निकालना पड़ेगा, डिस्काउंट अगला खुद तो देगा नहीं चला के, तो आपको देगा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य देगा, विक्रय मूल्य यानी बेचा कितने में उसने। तो एक बात जरूर ध्यान रखना कि एमपी से सेलिंग प्राइस कभी ज़्यादा नहीं हो सकती। क्या किसी वस्तु पे एमआरपी लिखी हुई है, क्या उससे ज़्यादा ले सकता है क्या अगला? नहीं ले सकता। तो आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, मान लो उसने 200 रुपये का डिस्काउंट दिया, 1000 रुपये में उसको बेच दिया, आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे डिस्काउंट अपॉन एमपी। मैंने बोला कि सारे के सारे सीपी पे निकलते हैं, ये लाभ परसेंट हानि परसेंट सीपी पे निकलते हैं, लेकिन डिस्काउंट परसेंट होगा वो मार्क प्राइस पे निकलेगा, अपना एमपी पे निकलेगा, अंकित मूल्य पे निकलेगा, ठीक है। फिर देखो इसका परसेंटेज निकालते हैं, यही फॉर्मूला बताया था। अब डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है एमपी माइनस एसपी। 1200 में से 1000 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 200, एमपी कितना है 1200 मल्टीप्लाई 100, 00 से 00 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको काट दो 4 से, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 50, डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 6 6 6 16.66%, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। अब हमने ये भी जान लिया कि लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल भी ले लिया, हानि परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसका एग्जाम्पल ले लिया, और डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। अब चलो थोड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो अपना टाइप फर्स्ट है, ये अपना टाइप फर्स्ट है। क्या दिया हुआ है कि अंकित 4600 रुपये की एक वस्तु खरीदता है। अंकित नाम का कोई लड़का है, वो 4600 रुपये की एक वस्तु खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 400 रुपये खर्च करता है, और इसकी जो मरम्मत करवाता है वो उस पर 400 रुपये खर्च करता है तथा उसको 5800 रुपये में बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यह है कि जब उसने 5800 रुपये में बेचा तो लाभ हुआ या हानि हुई। तो आप में से बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो आपका क्रय मूल्य है, सीपी है, उसको 4600 रुपये लिखते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा बच्चों ऐसे नहीं होता। 4600 रुपये में उसने खरीदा है, लेकिन उस पर 400 रुपये और खर्च कर दिए, तो वो उसके कितने में पड़ी 4600 प्लस 400, तो उसके तो 5000 में पड़ी ना, वो उसके तो 5000 रुपये लग गए। उसके 5000 रुपये जब लग गए तो देखो, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 5000 रुपये हो गया। फिर इसका विक्रय मूल्य यानी एसपी, सेलिंग प्राइस कितनी है 5800 रुपये है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता चला कि 5000 रुपये इसका क्रय मूल्य है, 5800 रुपये उसकी विक्रय मूल्य है, एसपी है, सेलिंग प्राइस है। तो लाभ हुआ या हानि हुई? तो सबसे पहले तो ये हुआ कि लाभ हुआ, उसका क्या हुआ, लाभ हुआ। अब हमारे को याद करना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटा सीपी मल्टीप्लाई 100। तो लाभ कितना हुआ, 5000 में खरीद के 5800 में बेचता है तो 800 रुपये का हो गया। अरे एसपी माइनस सीपी करेंगे, 5800 माइनस 5000 है तो 800 रुपये आ गया। ये लो 800 रुपये आ गया। सीपी कितना था 5000 रुपये था, मल्टीप्लाई 100 कर दो, 0 से 2 0 से 2 0, 1 से 1 कट गया। 80 में जब 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 80 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 16 5 80, 16%। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैक्सिमम बच्चे होते हैं, लगभग 70% बच्चे क्या करेंगे कि 4600 है, इसको आप क्रय मूल्य मान बैठोगे, जबकि ये क्रय मूल्य नहीं है। यहाँ पे क्रय मूल्य में क्या होगा कि जो उसने खरीद के लाया है प्लस उसने जितने उसकी मरम्मत करवाई है वो दोनों चीजें ऐड होके फिर उसका क्रय मूल्य बनेगा, आपकी कॉस्ट प्राइस बनेगी। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 400 रुपये की लागत की वस्तु को 350 रुपये में बेचने पर विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि होती है। यानी कोई भी विक्रेता है वो 400 रुपये की लागत की वस्तु को, 400 रुपये लागत है, इसका मतलब है कॉस्ट प्राइस कितना है, उसका क्रय मूल्य कितना है 400 रुपये है, और विक्रय मूल्य एसपी, विक्रय मूल्य कितना है 350 रुपये, क्योंकि 350 रुपये में वो बेचता है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा, इसका मतलब हानि हुई है। और आपको पूछा है कि हानि प्रतिशत, लॉस परसेंटेज आपको निकालना है।
तो हानि प्रतिशत किस तरह से निकालोगे? पहले तो निकालोगे हानि बट्टा क्रय मूल्य होता है, लेकिन मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा कि हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100 ये होता है, ऐसा फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपको एक बार बता दिया, इतना आ जाना चाहिए। ठीक है, हानि प्रतिशत आपको याद करना है, तो एग्जाम में भी ऐसे नहीं लिखना है। एग्जाम में डायरेक्ट लिखोगे हानि परसेंटेज, सीपी आपको पता है, वहां से देखते पता कर लोगे, मल्टीप्लाई में 100 होता है ये भी पता कर लोगे। विक्रय मूल्य 350 है, 400 इसका क्रय मूल्य, तो 50 रुपए का इसको नुकसान हो गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 50 में 4 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 12.5%। ठीक है, अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, जैसे ये थोड़े बेसिक क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चन से ही आप अच्छे क्वेश्चन कर सकते हो अगर ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो। ठीक है, और कई बार जीडी वगैरह की एग्जाम में तो पूछ भी लेते हैं इनको, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कई बार उठा के, वो किस्मत आपकी। और किस्मत क्या, मैथ में तो पूरे में से पूरे आने ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 7:8 है। यानी आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे दिया 7:8, तो मुनाफे का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब आपको प्रतिशत ज्ञात करना होता है तब उसका आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ओनली उसका अनुपात दिया हुआ है, यहीं से काम चल जाएगा। अब आपको अनुपात किस किस का दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस अनुपात सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 7:8। जो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल टॉपिक पढ़ा था वो अपनी प्लेलिस्ट में मिल भी जाएगा, अलग से सेपरेट क्लासें उनकी बनाई हुई है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की ये 4 क्लासें हैं, उन्होंने कंप्लीट कर दिया 4 क्लासों में। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि जो पहले लिखा हुआ है तो उसका अनुपात भी पहले वाला होगा, यही बताया था। रीजनिंग में उल्टा होता है, रीजनिंग में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे सीपी कितना है 7 है और एसपी कितना है 8 है। ठीक है, एसपी 8 है और सीपी 7 है। तो मुनाफे का आपको प्रतिशत ज्ञात करना है, तो मुनाफा आपको लाभ हुआ है 7 में किसी वस्तु को खरीद के 8 में बेच दिया, या आप यहाँ पे इनको रुपीज मान लीजिए, जो अनुपात दिए हुए इनको रुपीज मान लीजिए कि 7 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा था, 8 में उसको बेच दिया। जब 7 में खरीद के 8 में बेचा, आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, P अपॉन CP मल्टीप्लाई 100, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट 1 रुपए का हुआ कि 7 रुपए में किसी चीज को खरीदा, 8 में बेच दिया, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया। CP सेलिंग प्राइस कितनी थी 7 मल्टीप्लाई 100, यही था। अब सीधी सी बात है कि 100/7 इनकी आपको सारी की सारी फ्रैक्शन बनाना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में वापस लिखना आपको आना चाहिए, जल्दी रहेगा। अब मेरे को पता है इसका 14 से 2/7 होता है, लेकिन आपकी वहां पे 5 से 7 सेकंड ये इस तरह से खा जाएगा कि आपको यहाँ से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 शेष पल और 7 रिमाइंडर, नहीं 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ये आ गया आपका परसेंटेज। तो 14 से 2/7 कहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड है नहीं, आपका थोड़ा बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक नीम है, नीम बोलते हैं, नींव अगर आपकी है वो अच्छी भरी हुई है, अच्छे से बनी हुई है, मजबूत है, तो आप टिके रहोगे, और जो टिका रहेगा वो जीतेगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कि एक व्यापारी है, व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो व्यापारी का लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। आपको प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है यहाँ पे, तो किस तरह से ज्ञात करोगे, ना आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ ना आपको क्रय मूल्य दिया हुआ, तो मैथ है, मैथ में तो खेल ही मानने का ही है, मान लेते हैं। चलो मानेंगे कैसे कि एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर, जब बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस 25 रुपये मान लो, 25 मीटर कपड़ा बेचा और उसने 25 रुपये में बेचा, ये आपने मान लिया। ठीक है, 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो प्रॉफिट कितना है उसका 5 मीटर कपड़े का, तो 1 मीटर को 1 रुपये में बेचता है, 25 मीटर को 25 रुपये में बेचता है, तो 5 मीटर को कितने में बेचेगा, 5 रुपये में बेचेगा, उसका लाभ आ गया 5। अब मेरे को ये बताओ आप कि विक्रय मूल्य 25 रुपये है, लाभ 5 रुपये है, तो कॉस्ट प्राइस है उसकी जिसमें उसने खरीदा था वो कितनी होनी चाहिए, 25 रुपये। इसका मतलब ये हुआ 20 रुपये में उसने किसी वस्तु को खरीदा, 25 में बेचा,
5 रुपए का उसको लाभ प्राप्त हो गया। अब अगर इतना आपने अगर समझ लिया क्वेश्चन को, समझने वाली चीजें इतनी है, क्योंकि क्वेश्चन में ये सारी चीजें दी हुई नहीं होती है, आपके माइंड से आपको जनरेट करनी पड़ेगी कि आपको किस तरह से मानना है, क्या मानना है। यहाँ पे 25 की जगह मैं 100 भी मान सकता हूँ, यहाँ पे 20 करना पड़ेगा, यहाँ पे 80 करना पड़ेगा, लेकिन मैं कैलकुलेशन को क्यों बढ़ाऊं जब मेरे को पता है कि मैं इससे इस तरह से मान सकता हूं कि इनका जल्दी से आंसर आ जाए, तो फिर मैं क्यों टाइम वेस्ट करूंगा। तो ये चीजें सारी सारी आपकी माइंड कैलकुलेशन करने वाला, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है चीजें। आप मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए वीडियो की, इतनी सारी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी आपको कि आप कहीं चुकोगे नहीं, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट परसेंट याद करना, आपने सब कुछ निकाल लिया, रेडी है। तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, यही करते हैं, ऑब्वियसली यही करते हैं। 0 से मैंने 0 को काट दिया, 2 से 10 को काटा, 5 आ गया, 5 को 5 से गुणा करा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 5 5 जा 25, 25%। ऑप्शन दिया है क्या, ये रहा सी, 25% आ गया। ना कॉस्ट प्राइस दी हुई, ना सेलिंग प्राइस दी हुई, कुछ भी नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन का हमने आंसर यूं निकाल दिया, यूं। अरे बने रहिए आप साथ में, इतनी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन कर देंगे। और सारे के सारे जीके में टाइम बचाते हैं, मैं आपका मैथ में टाइम बचवा दूंगा। जितने क्वेश्चन आते हैं, जितना आपको टाइम मिलता है किसी भी एग्जाम में, चाहे एसएससी कोई भी एग्जाम हो, मैथ सब्जेक्ट के अंदर मैथ की क्वेश्चन करके आप टाइम बचा लोगे, ये अपना वादा है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में नोट कर लीजिए। बेसिक चल रहा है अभी, अच्छे क्वेश्चंस भी करवा दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि 33 वस्तुओं को बेचने पर हुई हानि 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत याद करो। तो ठीक, ये क्वेश्चन क्या मैं बोलूं कि 4th क्वेश्चन था, उसी के लेवल का क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्या आप समझ रहे हो क्या। उसमें लाभ हो रहा था, यहाँ पे हानि हो रही है, ना लाभ दिया हुआ ना हानि दी हुई। तो किस तरह से करेंगे, पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने माना था, तो यहां पे भी हम मान लेंगे कि माना एक वस्तु की, अब सेलिंग प्राइस माने या कॉस्ट प्राइस माने, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि 33 वस्तुओं को बेचने पर, यहां पे जब सेलिंग करी हुई है अगले की, बेचा हुआ है, तब जब बेचेंगे तो उसकी सेलिंग प्राइस मानेंगे। एक वस्तु की सेलिंग प्राइस मैंने 1 रुपये मान ली, ठीक है। तो 33 वस्तुओं की कितनी हो गई, 33 आइटम्स की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 33 रुपये हो गई। हानि 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जब लॉस है वो कितना है, 11 वस्तुओं। जब एक वस्तु की सेलिंग प्राइस 1 रुपये है, तो 11 वस्तुओं की कितनी हो जाएगी, 11 रुपये। अब दिक्कत आएगी, जो आने वाली दिक्कत है, जो ये सोच रहे थे कि पीछे वाला क्वेश्चन और ये बराबर ही है, एक जैसे ही है, उनको दिक्कत अभी यहाँ पे आने वाली। और यहाँ पे क्या दिक्कत आने वाली है वो मैं बता देता हूँ। आपको लॉस परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंटेज बराबर लॉस बटा CP अपॉन मल्टीप्लाई 100, ये होता है। अब यहाँ तक सारे बच्चे करेंगे, 11 कर देंगे, 100 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हानि कितने की हुई है, 11 रुपये की हुई है, 11 वस्तुओं के बराबर 11 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 रुपये। अब यहाँ से वो CP कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल पाते हैं, क्यों नहीं निकाल पाते, क्योंकि पीछे वाले क्वेश्चन में लाभ हो रहा था, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था, तो हमने क्या किया कि उसमें से प्रॉफिट निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पे 11 रुपये 33 में से निकालोगे थोड़ी, यहाँ पे तो 11 रुपये की हानि हुई है, तो आप उसमें जोड़ोगे। ये थोड़ा अंडरस्टूड चीज़ है, अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली चीज़ें हैं कि जब 33 रुपये में बेचा तब तो उसको 11 रुपये की हानि हुई, तो इसका मतलब उसने खरीदा कितने में था, 44 में खरीदा था, जोड़ दिया मैंने। अरे जब 44 में खरीद के 33 में बेचेगा तभी तो 11 की हानि होगी, ये आपको समझ में आना चाहिए। 11 से काटेंगे 4 आ जाएगा, 4 से 100 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 25%। कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो ऑप्शन बी करेक्ट, 25% दिया हुआ ना, ये रहा। तो ध्यान रखना है, जब लॉस होगा तब तो उसमें जुड़ जाएगा, तब आपकी कॉस्ट प्राइस आएगी। मैंने क्या बताया था आपको, लॉस क्या होता है, लॉस क्या होता है, लॉस में हमेशा क्रय मूल्य ज्यादा होता है, यानी खरीदता ज्यादा में बेचता कम में, तब उसको लॉस होता है। तो खरीदता ज्यादा में है, इसका मतलब विक्रय मूल्य में जुड़ जाएगा लॉस। और प्रॉफिट में क्या होगा, प्रॉफिट में आपका विक्रय मूल्य में से जो प्रॉफिट है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है कि सुरेश नाम का कोई लड़का है, वो 20 केजी सेब 50 रुपये प्रति केजी यानी 50 रुपये 1 किलो के उसकी दर से खरीदता है। इनमें से 5% सेब सड़े हुए पाए जाएंगे तथा सेब जो बच गए उनको 60 रुपये प्रति केजी की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस, उसको कितने रुपए लगे जब वो खरीद के लाया, तो वो 20 किलो सेब लाता है। कितने? 20 केजी। और कितने की दर से लाता है? 50 केजी की दर से लाता है, 50 रुपये प्रति केजी। 20 केजी सेब लाता है और कितने से, उसकी प्राइस क्या है 50 रुपये पर केजी है, तो टोटल कितने रुपए लगे उसके, देखो मल्टीप्लाई कर दो इसको, 0 0 5 दूनी 10, 1000 रुपये। उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 1000 रुपये आ गई। उसके बाद में देखो अगर कॉस्ट प्राइस इतनी आ गई तो आपको निकालने हैं 5% सड़े हुए सेब पाए गए तथा से सेब, उसकी आप सेलिंग प्राइस निकालो। जो बेचे गए हैं तो आप सेलिंग प्राइस निकालोगे। सेलिंग प्राइस किस तरह से निकालते हैं कि 60 रुपये प्रति केजी से बेचे उसने, ठीक है। अब कितने बेचे? अब वो 20 केजी तो लाया था, आप में से कई बच्चे 5 केजी कर देंगे यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ, फिर गलत हो जाएगा कि 5 केजी सड़े हुए निकले तो 15 केजी से गुणा कर देंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 5 केजी नहीं सड़े हुए हैं, 5% सड़े हुए हैं। तो 20 का 5% कितना होता है? 20 का 5% कितना होता है बेटा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। तो 1 केजी सड़े हुए निकल गए, तो 20 में से 1 केजी निकल गया तो कितना बच गया? 19 केजी। और 19 को जब गुणा करेंगे 0 19 6 114 1140 रुपये में, इसका मतलब ये हुआ कि उसको लाभ हुआ। ये तो हमारे को पता चल गया। कैसे? कि सीपी से एसपी ज्यादा है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो लाभ तो हुआ। अब लाभ परसेंटेज याद करना है, तो ऊपर लिखेंगे लाभ। लाभ कितना हुआ? 1000 में खरीद के 1140 में बेचता, मतलब 140 रुपये का लाभ हो गया। माइनस कर देंगे इसमें से इसको, बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? सीपी कितना है? 1000 मल्टीप्लाई 100, 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, कितना बच गया बेटा? 14%। लाभ कितना हो गया? कहीं दिया हुआ है कि ये रहा ऑप्शन सी, 14% उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपकी जैसे SSCGD हो गई, रेलवे में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। CGL में जरूर थोड़ा सा इससे अच्छा लेवल का आता है क्वेश्चन, लेकिन कई बार आ जाते हैं। और कंफ्यूज क्या होते हैं बच्चे यहाँ पे? 5% की जगह एग्जाम में एक तो प्रेशर लेके जाते हैं, बहुत सारा प्रेशर लेके जाते हैं, और होता भी है थोड़ा बहुत। फिर क्या करते हैं, इस 5% को 5% पढ़ने की बजाय ये बोलते हैं कि 5 केजी सेब सड़े हुए हैं, तो वो यहाँ 15 से गुणा करते हैं। जब 15 से गुणा करेंगे तो 15 6 90 900 रुपये आ जाएगा। और फिर आप 100 रुपये की हानि बता दोगे, यहाँ पे 10% माइनस करके आओगे। मैं बता रहा हूँ, देखो करके देख लो। जब 5 केजी मान लोगे तो 15 से गुणा करोगे, 15 6 90 900 आ गया। जब 1000 में खरीद के 900 में बेचा तो 100 रुपये का नुकसान, बटा क्रय मूल्य 1000 मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 10 आ गया। और 10% कर देंगे आंसर। ये आंसर भी इसी तरीके से दिए हुए होते हैं आपके, कि बच्चा क्वेश्चन करे, गलती करे तो भी आंसर ABCD ये 4 ऑप्शन इनमें से मिल जाए उसको। यानी बच्चा गलती करे फिर भी उसको आंसर मिल जाए, तब वो दोबारा देखेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट उसको करके आएगा। माइनस मार्किंग रहेगी, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कैसे दिया हुआ है कि एक दूध वाला है, वो दूध 20 रुपये लीटर प्रति लीटर, यानी 1 लीटर के 20 रुपये देता है। इस कीमत पर वो खरीदता है। जो भी दूध देने वाला है उससे वो दूध वाला 20 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदता है तथा इसे 22 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर बेच देता है, यानी 2 रुपये बचा लेता है। 20 में खरीदता है, 22 में बेचता है तथा वह प्रत्येक 8 लीटर दूध में 2 केजी पानी मिलाता है। तो उसका अब वो क्या कर रहा है? डबल फायदा कर रहा है। डबल फायदा कैसे कर रहा है? एक तो वो 20 रुपये में खरीद के 22 में बेच रहा है, और दूसरा 22 में बेच रहा है, वो भी प्योर नहीं दे रहा है, वो 8 लीटर में 2 केजी पानी मिला रहा है। अब ये क्वेश्चन है, ये बहुत सारे बच्चे होते हैं उनसे नहीं हो पाता है। अगर आपसे हो रहा है आप करके देख लीजिए।
बहुत सारे बच्चे होंगे जो छोड़ देते हैं इसको, जो कंपटीशन की अच्छे से तैयारी करके रखता है वो जरूर कर देता है इस क्वेश्चन को। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको, आप मेरी क्लास लीजिए बार बार, मैं बता रहा हूँ, मैं मेरा माइंड है वो अपने आप में डाल दूंगा जरूर कि किस तरह से करेंगे। देखो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको केवल मानना है। मैथ में सब मानने का खेल है। आपने मान लिया वो 8 लीटर दूध खरीदता है। कितने दूध खरीदता है? 8 लीटर। आपको ओनली 8 लीटर पे ही सब कुछ निकालना है, ठीक है। अगर 8 लीटर दूध खरीदता है, मैंने माना कि 8 लीटर खरीदता है, ध्यान रखना मैं क्या मान रहा हूं, 8 लीटर दूध खरीदता है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? पहले तो मेरे को ये बताओ, खरीदेगा कितने में? वो 1 लीटर के 20 रुपए देता है तो 8 लीटर के 160 दे देगा क्या? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर सेलिंग प्राइस क्या होगी? अब वो 22 रुपए में बेचता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब वो 8 लीटर खरीदता है तो 2 लीटर पानी डाल देता है तो 10 लीटर हो गया, और 10 लीटर को 22 रुपए में बेचेगा तो 10 को 22 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 220 रुपए। अब तो बिल्कुल इजी हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस केवल आपने 8 लीटर माना और सब कुछ इजी। क्या करेंगे? आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 160 और 220 का अंतर कितने का है? 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पे? 160 रुपए खरीदे, उस पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ तो आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 25, फिर 2 से काटा 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 3, 25 3 75, 75 को 2 से डिवाइड करोगे 37.5%। कहीं दिया हुआ है क्या? ये रहा ऑप्शन ए करेक्ट। यहाँ पे ये भी लिखना है कि प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ पे लाभ हुआ है उसको, ठीक है। क्वेश्चन कितना अच्छे तरीके से पूछा गया था, अगले ने बहुत अच्छे से घुमाने का प्रयास किया बच्चों को, लेकिन हमने बहुत ही अच्छे से इसको सोल्व किया कि कुछ नहीं किया, ओनली 8 लीटर मैंने माना और 8 लीटर मानते ही पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब यहाँ पे अगर आप मानोगे नहीं, बेसिक तरीके से लगे रहोगे, तो ये क्वेश्चन मुश्किल से हो पाएगा, और होगा तो भी टाइम बहुत ले लेगा आपका, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो कुछ ना कुछ मेथड अलग करना ही पड़ेगा आपको, और जो अलग करेगा वही सक्सेस होगा। भेड़ चाल से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए, क्योंकि जैसे ही हमारी रिकॉर्डेड क्लास डेली मिलती है, आपको डेली हर टॉपिक पे क्लास मिलती है और रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, उसके अलावा मैराथन क्लासें भी डाली हुई हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए, एक बार सर्च करिए, देखिए उन चीज़ों को किस तरह से बताया हुआ है, किस तरह से प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सोल्व करवाए जाएंगे। अभी करवाए नहीं हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर पूरा सोल्व करवाने की अभी जरूरत है नहीं, क्योंकि जिस बच्चे को, जो नया बच्चा है उसको आ ही नहीं रहा टॉपिक, उसका सोल्व करवाने से क्या फ़ायदा। तो प्रीवियस ईयर के पेपर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, अपने सारे टॉपिक हो जाएंगे, और टॉपिक में ज़्यादा दिन नहीं लगने वाले। आज 17 दिन हो गए, यूँ मान के चलो एटलीस्ट आपको लगभग 26 से 27 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे। अगर ये चीज़ें सारी अब प्रैक्टिस है, प्रीवियस ईयर के पेपर करना, मॉक टेस्ट देना, ये एक प्रैक्टिस होगी, ठीक है, और उस प्रैक्टिस से हम अपने नैया पार लगा लेंगे, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ देखो, कि एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जो 12.5% के लाभ पर 810 रुपये में बेची जाती है। अब ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे बार बार फेल हो जाते हैं, बार बार करने में असफल रहते हैं। उन बच्चों को बता दूं कि एक बार इस क्वेश्चन को मेरे से पढ़ के देखो, उसके बाद में अगर आप कहीं छोड़ के आते हो या कहीं छोड़ने की आपको ज़रूरत महसूस भी होती है तो वो अपनी गारंटी है। फिर सबसे पहले तो 12.5% को भिन्न में बदलना है, तो फ्रैक्शन में चेंज करना आपको आना चाहिए। 12.5% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं पता होगा सबको, नहीं पता है तो मैं इसको सोल्व करके एक बार बता देता हूँ, फिर याद रख लेना, ठीक है। पॉइंट को हटाया, 0 आया, 5 से काटा, नीचे 2 आया, ऊपर कितना आएगा 25, 25 में 25 सही, 25/2। अब इसको काटो, देखे आप 25/2 ही रख लो इसको, या 100/4 भी लिख सकते हो इसको, 100/8 है, सॉरी 100/8। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 12.5% कब होता है, या आपको 12.5 का 25% भी बोल सकता है। 25% कितना हो जाएगा 100/4 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। 100/8 है तो ये 12.5% है, तो 12.5% अगर 100/8 है तो 12.5 कितना हुआ 1/8 बोल सकता हूँ क्या मैं? ये तो परसेंटेज में चेंज किया हुआ है ना, जब परसेंटेज में चेंज किया हुआ था तब था ये, तो मैंने बोल दिया 1/8, ठीक है।
अब 1/8 क्या आया है, इसका लाभ आया है, 12% के लाभ पर है, तो लाभ आ गया इसका 1/8। यानी लाभ कितना है यहाँ पे 1 रुपया, लाभ कितना 1 रुपया, लाभ परसेंट है, लाभ 1 रुपया। ये आ गया आपकी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। अब आप बोलोगे सर नीचे तो हमेशा कॉस्ट प्राइस आती है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कैसे आई? तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 810 रुपये में बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य, हाँ सॉरी, यहाँ पे नीचे आ गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आता है नीचे, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, चाहे हानि प्रतिशत ज्ञात करो, नीचे सीपी आएगा, तो आ गया 8। अगर एक का लाभ हुआ 8 में इसको खरीदा गया, तो 8 में खरीद के एक का लाभ हुआ, इसका मतलब 8 + 1 9 में बेचा गया। कितने में बेचा गया? 9 में बेचा गया, तभी तो एक का लाभ हुआ। जब 9 रुपए में किसी चीज को बेचा जाए और 8 में खरीदा जाए तो एक का लाभ हो गया ना। मैं समझा रहा हूं आपको, फिर आपको ऑटोमेटिक करने लग जाओगे आप। अब ये बताओ कि 9 यूनिट है, 9 यूनिट आपकी बता रहा है सेलिंग प्राइस की, विक्रय मूल्य 9 आ रहा है, और यहां पे विक्रय मूल्य दे रखा है 810। 9 से काटोगे आ जाएगा 90, यानी 1 यूनिट की प्राइस कितनी आ गई? 90 रुपये आ गई। क्रय मूल्य पूछा है, 8 यूनिट की प्राइस ज्ञात करनी है, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 64, 8 9 72, 720 रुपये। कहीं पे ऑप्शन में दिया हुआ है तो बता देना मेरे को एक बार। ये रहा ऑप्शन डी, 720 रुपये। दोबारा बता देता हूं कि जब मेरे को यहाँ पे दिखा 12.5%, तो मैं समझ गया यहाँ पे 1/8 करना है। यही हुआ, परसेंट हटाया, यहाँ वाला 100 भी हट गया, लाभ परसेंट दिया हुआ था 1/8, यानी 1 तो इसका है लाभ, 8 है इसका क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ ऐड कर देंगे तब विक्रय मूल्य आ जाएगा। मैं ये भी बता सकता था आपको कि प्रॉफिट प्लस सीपी बराबर एसपी, ये भी होता है, सही बात है। प्रॉफिट में जब क्रय मूल्य को जोड़ दोगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो मैंने 8 + 1 9 कर दिया, ठीक है। 9 जब अपने पास तो 9 यूनिट था क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और क्वेश्चन में दिया हुआ था 810, तो हमारा 9 उसके 810 के बराबर, हमारा 1 उसके 90 के बराबर, तो हमारा 8 किसके बराबर हो गया? 720 के बराबर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको 12.5% भी दे सकता है, 66.33% भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, आपको पता होना चाहिए। अगर ये बेसिक मेथड है, ये अगर आएगा आपको, ये ट्रिक है, बेसिक मेथड नहीं है, ट्रिक है। बेसिक मेथड से तो आप करते रह जाओगे, एक्स मानते रह जाओगे, एक्स कभी आएगा ही नहीं आपका, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे एक्स वक्स कुछ नहीं मानना, आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। ट्रिक को ध्यान में रखना है। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है क्वेश्चन नंबर 8 का, तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जो 20% की हानि पर 2080 रुपये में बेची जाती है। अब आपको सबसे पहले जो पीछे वाला क्वेश्चन था ठीक वैसे ही करना है, ठीक है। कैसे करना है कि आपको 20% हानि बता रही है, तो 20% किसके बराबर होता है? 1/5 के बराबर होता है क्या? 1/5 के बराबर होता है। और जब हानि 1/5 है, यानी 1 तो है हानि और 5 है इसका क्रय मूल्य, सीपी यही है ना, कि क्रय मूल्य पे भी तो निकलेगी हानि। 1 हानि है, 5 क्रय मूल्य है, तो हानि कब होगी? जब उसको 4 रुपए में बेच दिया जाएगा, सेलिंग प्राइस उसकी क्या होगी? 4 रुपए होगी, तभी होगा। तो अपना 4 रुपए सेलिंग प्राइस है और इसका कितना है? 2080 रुपए। तो अपना 4 इसके 2080 के बराबर है, तो अपनी 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? डिवाइड कर दो इसको, कितना हो जाएगा? 520 के बराबर हो जाएगी। अपनी 1 यूनिट 520 के बराबर हो जाएगी। उसके बाद में देखो, उसके बाद में यहां पे क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 5 से गुणा करना होगा 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट से इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? देखो 5 दूनी 10, 1 25 और 1 2600 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 2600 रुपये। ओ शिट, सॉरी, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे ऑप्शन इसका चेंज कर लेना, 2600 रुपये आ जाएगा इसका ऑप्शन। कितना आ जाएगा? 2600 रुपये इसका ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह दिया हुआ देखो कि एक दुकानदार है, वो विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ प्राप्त करके अपनी वस्तु को बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे कि सर हमारे को लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, फिर भी लाभ प्रतिशत ज्ञात क्यों करना है?
तो उसके लिए मैं बता देता हूं कि लाभ प्रतिशत आपको क्रय मूल्य पर याद करना होता है, यहाँ पे आपको विक्रय मूल्य पर दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 10%, 12.5%, 20%, 25%, जो भी आएगा उसको आपको टिक करना है। तो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे जो परसेंटेज में दिया हुआ है उसको आप भिन्न में चेंज करोगे। ठीक है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे, भिन्न में चेंज करोगे, तो ऐसी भिन्नें आपको आनी चाहिए। जैसे 16/2/3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन जब करेंगे, ये परसेंटेज में दिया हुआ है तो 1/6 आएगा। अब किस तरह से आएगा चेंज करके बताऊं कि 16/3/4 है, इसको आप सरल भिन्न में चेंज करोगे, 16×3 48 और 2 50/3, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, और जब परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग कर देंगे, ये लो ऊपर तो 50 दूनी 100 आ गया, तो ये कट गया और ये 3 दूनी 6 बन गया। ठीक है, इसी तरह से आपको सारे फ्रैक्शन याद होने चाहिए। जैसे अगर कोई पूछ ले कि 20% को क्या लिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 1/5 लिखने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि 30% को क्या लिखोगे आप, तो आपको पता होना चाहिए 10/3 लिखते हैं, नहीं सॉरी, हाँ 10/3 लिख देते हैं। 10/3 तो 33% हो जाता है। सॉरी, इसको लिखेंगे कैसे, इसका परसेंट हटाएंगे, 3/10। ठीक है, ऐसे बार बार पूछे जाते हैं। 25% को क्या लिखोगे, 1/4। ठीक है, इस तरह से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये परसेंटेज आना बहुत ज़रूरी है कि परसेंटेज से आप फ्रैक्शन किस तरह से बनाते हैं, ये आपको जब याद रहेगा तब भी कर सकते हो। अगर याद ना भी रहे तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको डायरेक्ट करने के लिए क्या होता है कि आपको 100 से डिवाइड करना होता है और कुछ नहीं करना होता, क्योंकि परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे 25% है, इसको मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, 25 चौक 100 1/4 आ गया। तो ठीक है, ऐसे करना होता है, ये इसका बेसिक है। फिर देखो कि आपको लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी वस्तु बेचता है, तो कितने में बेचा, 1/6 में। अब सबको पता होता है कि लाभ और हानि होती है वो क्रय मूल्य पे निकलती है, इसका मतलब ये सीपी होना चाहिए। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, चुनिंदा क्वेश्चन होंगे, या उसमें दिया हुआ होगा जिसमें ये सेलिंग प्राइस पे, विक्रय मूल्य पे लाभ या हानि दी हुई होगी, क्योंकि अपने को पहले दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य पर दी हुई यही है। तो इसका मतलब ये लाभ तो ऊपर रहा और विक्रय मूल्य नीचे रहा, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, सीपी बराबर क्या आ गया, सीपी बराबर क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, एसपी माइनस लाभ प्रॉफिट। अरे 6 में से 1 को माइनस करूंगा, 5 इसका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। 5 क्रय मूल्य था, 1 का लाभ हुआ, 6 बन गया, ये दिया हुआ है। अब आपको उसका लाभ प्रतिशत याद करना है क्रय मूल्य पे। तो लाभ तो आ गया 1, क्रय मूल्य कितना निकाल लिया हमने, 5 गुणा 100, काट दो इसको, कितना आ जाएगा, 20%। कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है तो 20% इसका आंसर होगा, ए 20 ये राशि पे 20%। ठीक है, इतना टाइम लगाना नहीं है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, वरना आपको बस फिक्स इतना सा करना होता है कि 16 से 2/3 दिया हुआ है, इसका मतलब 1/6 है, 1/6 है, इसका मतलब क्रय मूल्य 5 है, तो 1/5 20% आ गया। इतना ही टाइम लगना चाहिए, 10 से 12 सेकंड मुश्किल से। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको, नोट्स में ऐड कर लीजिए इसको। अगर ये नोट कर लिया हो तो फिर सेकंड क्वेश्चन करें। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो कि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, यानी जो 4 वस्तुएं दी हुई है उनका क्रय मूल्य समान है, तो एक वस्तु को 12% लाभ पर, दूसरी को 20% हानि पर, तीसरी को 25% लाभ पर तथा चौथी को 8% लाभ पर बेचा जाता है, तो लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हमारा टाइम जाया करेगा, लेकिन मैं बता दूं ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ईजी क्वेश्चन है। किस तरह से करेंगे इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। जब आपको क्रय मूल्य सीपी इक्वल दिया हो, सीपी क्या दिया हुआ हो, ध्यान में रखना है ये चीज़ें, सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जब समान दिया हुआ होता है तब आपको लाभ या हानि, जब ओवरऑल लाभ और हानि ज्ञात करनी होती है, जब ओवरऑल लाभ या हानि आपको बतानी होती है, कब बतानी होती है, जब क्रय मूल्य होता है वो समान दिया हुआ होता है, तब आपको कुछ नहीं करना है, जो हानि है उसको माइनस करना है, लाभ उसको प्लस करना है। मान लो आपने जैसे एवरेज टॉपिक पढ़ा है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक वैसे ही करना है। देख लो कैसे करेंगे कि जो लाभ वाले हैं उनको जोड़ दो, 25% लाभ है, ठीक है, फिर दूसरे में हानि है 20%, ठीक है, तीसरी को
12% है ना, पहले 25 नहीं है 12 है, सॉरी 12, फिर है 25% लाभ, फिर है 8% लाभ। अब जितनी राशियों का योग कर दिया तो राशियों की संख्या कितनी आ जाएगी 4, ठीक है 4 आ गई ना, 1 2 3 4, 12 और 8 20 होते हैं, 20 प्लस के और 20 माइनस के कट गए, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे 6.25% इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन अपना सी करेक्ट हो गया। इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये मेथड तभी लागू होगा, ये ट्रिक तभी लागू होगी जब आपका क्रय मूल्य हो इक्वल दिया हुआ हो और आपको ओवरऑल पूछ रहा हो, ठीक है। ध्यान रखना जब क्रय मूल्य इक्वल दिया हुआ हो और ओवरऑल पूछ रहा हो, कभी कभी क्या करेगा क्वेश्चन आपको विक्रय मूल्य भी दे देगा यहाँ पे, फिर इस तरह से क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूर लिख लीजिए, ये लाइन जरूर लिख लेना यहाँ पे कि जब क्रय मूल्य बराबर होता है और ओवरऑल आपको लाभ या हानि पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उनको ऐड करके डिवाइड कर देंगे राशियों की संख्या से, ठीक है। आपका आ गया 6.25%। सेकेंड क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए जल्दी सा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या दिया हुआ है कि 800 रुपये के लिए एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को इसकी बिक्री मूल्य का 20% नुकसान होता है, उसे अपने लागत मूल्य पर 25% लाभ हासिल करने के लिए किस कीमत पे बेचना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2023 का प्रीवियस ईयर अपना उसका क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको अगर समझ में आ गया तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आओगे। कैसे दिया हुआ है कि आपको ओनली ये समझना है कि वस्तु कितने में बेचा गया, सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है 800 रुपये, ये आपको पता होना चाहिए। लिखा हुआ ना यहाँ पे 800 रुपये के लिए एक वस्तु को बेचने पर, तो 800 रुपये में बेचा, सेलिंग प्राइस आ गई। एक व्यक्ति को बिक्री मूल्य का 20% नुकसान होता है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिक्री मूल्य का 20% नुकसान होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 20% को आप 1/5 लिख सकते हो, तो ये 5 है और ये आपका हानि है, ये क्या है हानि है, नुकसान हुआ है। लेकिन ये सेलिंग प्राइस पे है या कॉस्ट प्राइस पे है, जो हानि हुई है वो क्रय मूल्य पे है या विक्रय मूल्य पे है। यहाँ पे दिया हुआ है बिक्री मूल्य का, बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, तो ये 5 आपका क्या दिया हुआ है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और इस 5 की वैल्यू कितनी है 800 है, ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू 800 है, ठीक है। तो अगर 5 की वैल्यू 800 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 5 से भाग दे देंगे, इसको भाग दे दें, चलो भाग दे दिया, कितना आ जाएगा 160, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। फिर देखो कि उसे अपने लागत मूल्य पर 25% लाभ, हाँ पहले तो एक मिनट ये देखो कि जब 1 की वैल्यू 160 है तो आपको क्रय मूल्य निकालना होगा, इसका सीपी कॉस्ट प्राइस निकाल लो। अब कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, देखो ये तो आपका विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कब है ये जब आपको 1 की हानि होती है, यही तो है हानि, जब 1 की हानि हुई तब 5 है, तो इसका मतलब क्रय मूल्य 6 था, क्या क्रय मूल्य 6 था, 1 की हानि हो गई तो विक्रय मूल्य 5 रह गया, ठीक है। तो आप 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 160 है तो 6 की यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, इसको कितना आ जाएगा 960 रुपये। यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि कॉस्ट प्राइस हमने निकाल ली। अब क्या करना है कि उससे अपने लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस ही होती है, निकाल ली, उस पर 25% लाभ हासिल करने के लिए, मतलब इस पे 25% लाभ करना है, तो आप 960 का 25% क्यों नहीं निकाल लेते डायरेक्ट, 940 का 25% निकाल लो डायरेक्ट। चलो 25 चौक 100, 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 चौक 240, ठीक है। अब ये लाभ है, ये हानि नहीं है, ये लाभ है, और वो लाभ भी किस पे है, लागत मूल्य पे है, क्रय मूल्य पे है। तो आप क्रय मूल्य में इसको ऐड कर दो, जब 960 में 240 को ऐड करेंगे तो 0 6 4 10 0 और आपका 1200 रुपये कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ये रहा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। बस ध्यान यही रखना है ऐसे क्वेश्चंस में कि आपको लाभ या हानि जो भी दी हुई है वो क्रय मूल्य पे दी हुई है या विक्रय मूल्य पे दी हुई है। कई बच्चे यहाँ पे एसपी की जगह सीपी लिख देते हैं, जबकि ये सीपी नहीं है, बार बार अगले ने बोला कि बिक्री मूल्य का 20% नुकसान होता है। चलो फिर नोट कर दो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन। अगर आपने अपने प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व किए हैं तो जरूर आपकी नज़र में आया होगा, जरूर आपने सोल्व किया होगा इसको। अगर ये समझ में आ गया तो इसको नोट कर लीजिए। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो
क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ देखो कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह इन्हें 15% लाभ पर बेचे तो 80 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। माना उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, सीपी को अक्स मान लो आप, ठीक है, कि क्रय मूल्य अक्स है। अब आपको एक चीज सोचनी होगी, परसेंटेज हम टॉपिक अभी पढ़ा नहीं है, परसेंटेज पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा कि परसेंटेज हमेशा 100 पे निकलते हैं। परसेंटेज किस पे निकलेंगे, प्रतिशत 100 पे निकलेंगे। आपको दिया हुआ है कि 10% लाभ है, अगर वो 100% पे ही उसको बेच देता है, इसका मतलब जो आई थी उसी रेट में उसने बेच दिया। लेकिन वो 10% लाभ पर बेचता है, यानी वो 110 पे बेचता है, ठीक है, लेकिन वो बेचता 110 पे है, लेकिन वो बता रहा है कि अगर मैं 115 पे बेचता, यानी 15% लाभ का मतलब 115 हो गया, कि अगर मैं 115 यानी 15% लाभ पर बेचता तो मेरे को 80 रुपये ज्यादा मिलते। क्या बोल रहा है वो, समझ रहे होगा कि मैं 15% लाभ पर बेचता तो 10% से मेरे को 80 रुपये ज्यादा मिलते, यानी 10% में बेचा है उससे 80 रुपये ज्यादा मिलते। इसका मतलब जो 5% की वैल्यू है, क्या यही 80 रुपये आ गई? क्या जो 5% की वैल्यू है ये 80 रुपये आ गई? तो आप अगर 1% की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, ठीक है, तो 100 की कितनी आ जाएगी, 1600 आ जाएगी। अब 100% वैल्यू होती है वही क्रय मूल्य होता है। मैंने बताया कि वो 100% पे ही बेच देता वापस से, तो जो रेट आई थी उसी में बेच देता वो, लेकिन उसने 10% लाभ पे बेचा, फिर 15 पे लाभ पे बेच के देखा तो उसने बोला कि 10% लाभ से 15% लाभ के बीच में जो अंतर है वो 80 रुपये का है, ठीक है। अपना ये सीपी आ गया, यहाँ पे अक्स की वैल्यू आ गई 1600 रुपये, यानी उसकी लागत मूल्य कितनी थी, 1600 रुपये इसकी लागत मूल्य थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन सही है या गलत है, वहां पे तो नहीं कर सकते आप एग्जाम टाइम में तो, लेकिन यहाँ पे तो आप चेक भी कर सकते हो इसका, क्योंकि इसका पहले 10% निकालेंगे, 1600 का जब 10% निकालेंगे 160 आएगा, सबको पता है। फिर निकालेंगे 1600 का 15%, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट के मल्टीप्लाई कर दो, 15 को जब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 9 15 और 24। अब देख लो इनका डिफरेंस 80 का ही आ रहा है क्या, 40 और 40 से 80 का डिफरेंस आ रहा है। अपना क्वेश्चन राइट है, ठीक है। ये मैं केवल आपकी तसल्ली के लिए करवा के बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन इसी तरह से होगा। बहुत इजी मेथड है ये, आपको केवल वो ही मेथड बताए जाएंगे जो सबसे इजी हो, आपको हार्ड मेथड की तरफ धकेला ही नहीं जाएगा बिल्कुल, ठीक है। किसको पता है कि ये, किसको लग रहा है, किसको लग रहा है कि सीजीएल का क्वेश्चन और इतना इजी हो सकता है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एसएससी किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपको केवल टाइम बचाना है और क्वेश्चन सही करना है। आपके मकसद दो ही होने चाहिए कि टाइम नहीं लगना चाहिए और क्वेश्चन भी सही होना चाहिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे बहुत अच्छे से। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4 अगर नोट कर लिया आपने, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह 10% लाभ पर बेचे तो 60 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसकी वस्तुओं का क्रय मूल्य याद करो। ये जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था, लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम ही क्वेश्चन है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है वो क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। मान के चलते ही थोड़ा इजी रहता है क्वेश्चन, मान लिया मैंने 100 रुपये है या 100% है, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है कि वस्तु को 5% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब वो क्या कब बेच रहा है, कहाँ पर बेच रहा है, 95% पे बेच रहा है, ठीक है। उसकी कीमत है उसकी 95% पे वो बेच रहा है। यदि वह 10% लाभ पे बेचे, यानी वो कितने पे बेचे, 110% पर बेचे, तो उसको कितना लाभ होता है अधिक, 60 रुपये अधिक। इसका मतलब क्या हो रहा है पता है क्या, कि जब वो 110 में बेच रहा है और 95% यानी 5% हानि पे बेच रहा है और उधर 10% लाभ पे बेच रहा है, उनके बीच का डिफरेंस है वो 60 रुपये है। तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करें। अब यहाँ पे आपको 110 में से 95% को निकालोगे कितना आएगा, 15% आ जाएगा। तो 15% की वैल्यू है वो 60 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 के बराबर। और 100% की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 400 के बराबर। और मैंने अभी बताया था कि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। 100% हम मान के चलते हैं, 100% ही उसका होता है। 100% माना इसलिए तो 110% आ गया, 10% लाभ, और 5% आने पे 95% आ गया, तो 400 रुपये। कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है तो 400 रुपये इसका सही करेक्ट आंसर होगा।
अपना ऑप्शन बी रहा 400 रुपये। ठीक है, तो इस तरह के बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। यहाँ पे हानि और लाभ दोनों एक साथ में दे सकता है, दोनों तरफ से हानि दे सकता है, दोनों तरफ से लाभ दे सकता है। ठीक है, हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था, उसमें दोनों तरफ लाभ दिया हुआ था आपको, दोनों तरफ से प्रॉफिट ही था। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, जब आपको लॉस दिया हुआ होता है तो उतने आप 100 में से कम कर देना, जहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया हुआ होता है वहाँ पे आप 100 से उतने ज़्यादा बढ़ा के लिख दोगे। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया क्वेश्चन तो ये नोट कर लीजिए जल्दी से। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, और आप भी चैनल पे नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिल रहा है, नई ट्रिक मिलेगी, हर क्वेश्चन में नई ट्रिक मिलेगी आपको अच्छे से। ठीक है, और वो भी कोई रटवाने वाली नहीं होगी, आपको समझा के अच्छे से बताई जाएगी, कहीं भी नहीं भूल पाओगे आप। ठीक है, तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक तो कर ही दीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अगर नोट हो गया तो जल्दी से। आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को 20% लाभ व 20% हानि पर अंतर 120 रुपये। जब एक आदमी है वो अपनी वस्तु को अपने 20% लाभ पे बेच देता है, फिर 20% हानि पे बेच देता है, तो उसका अंतर है वो 120 रुपये है। तो 25% लाभ पर प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? तो अब आपको क्या करना है कि मैंने बताया किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। तो 100% में से जब वो 20% लाभ पे बेचेगा तब तो 120 में बेचेगा, और जब वो हानि पे बेचेगा तब 80 रुपये में बेच देगा उसको। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर हमारे को क्वेश्चन कितना बता रहा है? 120 बता रहा है, और हमारे पास इनका अंतर कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अगर 1% की वैल्यू 3 है, हमारे को कितना चाहिए? 100% तो उसका क्रय मूल्य है, 25% हमारे को लाभ चाहिए, इसका मतलब हमारे को 125% चाहिए। तो 125 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, अपना आंसर आ जाएगा कितना? आ जाएगा 375 रुपये। कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर 375 रुपये होगा। अपना ऑप्शन बी करेक्ट रहा, 375 रुपये। ठीक है, सो ट्रिक कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जल्दी से जल्दी, कि मैंने तीनों क्वेश्चन इसी टाइप से करवाए हैं। तो बताओ जल्दी से जल्दी किस तरह से ये कितनी अच्छी ट्रिक बनती है, कितनी अच्छी ट्रिक है ये, कितनी जल्दी इससे आंसर आता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत अच्छी ट्रिक है, नोट ज़रूर कर लीजिए। ऐसे ट्रिक्स हैं ये, इनसे बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी याद रहेगी, तभी आएगी, और इससे शॉर्ट मेथड इसका हो नहीं सकता इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना 6 कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो अपना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ देखो कि 10 रुपये पर केजी की दर से 10 केजी चावल खरीदे जाते हैं, और 12 रुपये प्रति केजी की दर से 15 केजी चावल खरीदे जाते हैं। तो लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात करो यदि कुल चावल 16 रुपये प्रति केजी में बेचे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके घर में कोई भी कर देगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसको आपके घर में कोई भी कर देगा, आपके मम्मी पापा भी कर देंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये डेली यूज में आने वाले क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं, देखने में बड़ा लगता है, छोड़ना है नहीं। जल्दी से जल्दी करना है। कैसे करना है कि 10 रुपये पर केजी से 10 केजी चावल खरीदे। ठीक है, 10 रुपये पर केजी से कितने खरीदे? 10 केजी खरीदे। तो कितना हो गया? कितने रुपए लगे उसके? 100 रुपये लगे। अरे 10 रुपये प्रति केजी से 10 केजी खरीदे तो मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, 100 रुपये लगे। फिर बोल रहे 12 रुपये प्रति केजी के हिसाब से कितने खरीदे उसने? 15 केजी, यानी 12 रुपये 1 किलो के लगेंगे, तो 15 किलो के कितने लगेंगे? 180 रुपये। अब वो बंदा टोटल कितने रुपए दे के आया? 280 रुपये दे के आ गया। कितने चावलों के दे के आया? 10 और 15, 25 केजी चावल के वो 280 रुपये दे के आ गया। अब वो 16 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचता है 25 किलो चावलों को। ठीक है, तो कितने रुपए में बेचेगा वो? देखो 16 5 80, 8 32 और 8 400, 400 रुपये में वो बेच देता है। अब उसका क्रय मूल्य कितना है? 280 है। ठीक है, क्रय मूल्य 280 हो गया। लाभ कितना हुआ उसके? 280 को माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा, इतना उसको लाभ हो गया। मल्टीप्लाई 100, प्रतिशत याद कर रहे हैं ना, तो गुणा कर देंगे 100 से। अब इसको काटो, 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे 7, 4 3 12, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 300 बटा आ जाएगा 7,
डिवाइड करो 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 7, कहीं ऑप्शन में दिया होगा 42 सही 6/7, ये रहा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अपना 42 सही 6/7%। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कहीं रुकोगे क्या? बिल्कुल नहीं, इजी क्वेश्चन है, आराम से कर दोगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, साइड में हो जाता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर ऐड कर लीजिए नोट्स में। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ देखो कि एक कंपनी अपने कुल स्टॉक का, एक कंपनी का जितना भी स्टॉक है अपने कुल स्टॉक का 3/4 भाग 20% लाभ पर तथा शेष 15% लाभ पर बेचती है तो पूरे व्यापार में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से करना है, बहुत सारे बच्चे जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन करवाए थे ठीक वैसे करेंगे, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जब क्रय मूल्य समान हो तब ओवरऑल निकालने थे, तब आप एवरेज निकाल सकते थे उनका, यानी 20 और 15 को जोड़ के 2 का भाग देते तो आपका 35 का 17.5% आ जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग है कि अलग अलग भाग है, बराबर नहीं है। ठीक है, कि स्टॉक का 3/4 भाग है। अब 3/4 भाग है, इससे आप क्या समझे, इससे आप क्या समझे 3/4 से कि टोटल 4 था, टोटल कितना था 4 था, उसमें से 3 तो बेच दिया आपकी कहाँ 20% लाभ पे, और जो बच गया वो एक कितने पे बेचा शेष। अरे जब 4 में से 3 को तो 20% पे बेचा, जो बच गया उसको बच गया कितना एक, उसको बेच दिया 15% पे। क्लियर है, तो 20% पे एक है तो 3 का कितना हो जाएगा 60%, और एक का कितना हो जाएगा 15%। अब तो इनको हमने समान कर लिया, अरे अब तो बराबर हो गए सभी, पूरे क्रय मूल्य पे आ गए। तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, एवरेज निकालेंगे। 60 और 15 75, 75/75 में 2 से डिवाइड कर दो, नहीं 2, हाँ 2 से कैसे करोगे, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से कैसे, क्योंकि टोटल कितने हैं 60% और 15% तो हो गए 75, और 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4, 3 5, 4 8 32, 32 3/4, इसको बोल देंगे 0.75, 18.75 कहीं दिया हुआ है क्या, ये रहा अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो किस तरह से हुआ कि कुल स्टॉक का 3/4 था, तो इसका मतलब 4 तो था, टोटल 4 था, उसमें से 3 20% लाभ पे, 3 भाग था वो तो 20% लाभ पे, और 1 भाग था वो 15% लाभ पे, यानी 75% जो स्टॉक था, 3 का मतलब 75% ही हो गया, 4 है पूरे तो 75% स्टॉक तो 20% लाभ पे बेचा, 15% स्टॉक था, नहीं 25% स्टॉक था वो 15% लाभ पे बेचा, तो इसका आ गया 60%, इसका आ गया 15%। तो हमने इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को पूरे टोटल, आप यहाँ पे जब भाग देते हो तब लाभ बटे, ये तो लाभ आ गया 75% में है, ये 75% लाभ, 75% लाभ आ गया बटा क्रय अपना आ गया, हाँ सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितनी है 3 और 1 4, यही दिया हुआ है, तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नोट कर लो इसको जल्दी से। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9, फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि 24 गेंदों को 600 रुपये में बेचने पर 9 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करो। और ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट लगा के लिख दीजिए इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है वो हम पहले लिखेंगे कि 24 गेंदों का क्रय मूल्य, नहीं 24 गेंदों बेचने पर, तो 24 गेंदों का विक्रय मूल्य है वो 600 रुपये हमारे को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। फिर 9 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो इसके लिए आप एक ट्रिक लगाइए, सीधा मेथड बता रहा हूं कि ट्रिक किस तरह से लगाएंगे कि मेरे को ये बताओ, हानि होती है वो लॉस होता है, वो कब होता है, जब आपका क्रय मूल्य ज्यादा होता है विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य कम होगा तब लॉस होगा, यानी बेचेंगे कम दाम में तो लॉस ही होगा, हानि होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि 24 गेंदों को 600 रुपये में बेचने पर 9 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या आप, क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब आप 24 गेंदों को, हाँ 24 गेंद खरीदते हो, खरीद ली 24 गेंदे, 24 सीपी हो गया, खरीद ली 24 गेंदे, क्रय मूल्य से गुणा कर दिया तो आ जाएगा इसका आंसर। फिर 24 एसपी, पहले 24 गेंदे खरीदी, फिर 24 गेंदे आपने बेच दी, तो आपको नुकसान कितना हुआ? नुकसान 9 गेंदों के क्रय मूल्य के यानी सीपी के बराबर। यहां तक समझ में आ गया? जब 9 इधर आ जाएगा तो माइनस होगा, तो 24 में से 9 15 सीपी बच जाएगा, और 24 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। लेकिन 24 एसपी को सेलिंग प्राइस को हम क्या लिख सकते हैं? 600, काट तो इसको 40 रुपये एक सीपी, यानी एक वस्तु का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना आ गया? 40 रुपये आ गया। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हार्ड है नहीं कि सीपी माइनस एसपी तब लॉस आता है, तो हमने सीपी माइनस एसपी कर दिया। 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य माइनस 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर लॉस कितना है? 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 9 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस के बराबर कर दिया। फिर इस समीकरण को हमने नॉर्मली सोल्व किया है, और ज़्यादा कुछ इसमें किया नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये मेथड आना जरूरी है, तब आपका क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अपना कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट्स में ऐड कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 9 अगर कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि 15 गेंदों को 9 तो हो गया था अपना। क्वेश्चन नंबर 10 कि 15 गेंदों को 120 रुपये भी बेचने पर 9 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करो। जैसा क्वेश्चन हमने पीछे वाला किया था सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन है। आपको समझना होगा कि 15 गेंदों को बेचने पर यानी 15 गेंदों की जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? 120 रुपये है। यह आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में सबसे पहले कि 15 गेंदों का विक्रय मूल्य। ठीक है, फिर आपको लाभ आ रहा है। लाभ कब होता है बेटा? प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट तब होगा जब आपकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, कॉस्ट प्राइस कम होगी। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे तो अपने आप लाभ आ जाएगा। अब इसको इस क्वेश्चन में अप्लाई कर दो कि प्रॉफिट कितना हो रहा है? 9 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 9 गेंदों का क्रय मूल्य यानी सीपी। कितनी गेंदों को बेचने पर? 15 गेंदों को बेचने पर, और 15 गेंदों को खरीद कर खरीदेगा ही, बेचेगा। तो पहले 15 को खरीदा, फिर 15 को बेच दिया, तो उसको 9 गेंदों के बराबर क्या हुआ कि लाभ प्राप्त हो गया। अब इसको इधर माइनस कर दो, नहीं इसको माइनस मत करो, जो इसको इधर वापस ले जाओ तो बराबर के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 15 और 9 कितना हो जाएगा? 24 एसपी, और 15 एसपी यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसकी वैल्यू 120 है। तो 120 को जब काटेंगे 24 से तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सीपी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और कितनी वस्तुओं का आएगा? 1 का। अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर कर लिया हो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सॉरी, आपको जैसे पीछे वाला क्वेश्चन 8 और 9 था, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। आपको हानि हो रही है तो सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि हानि बराबर क्या होता है। हानि बराबर यानी लॉस बराबर है सीपी माइनस एसपी होता है। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे तब हानि आएगी। फिर देखो 17 गेंदों को बेचने पर यानी 17 बॉल है, उनकी सेलिंग प्राइस एसपी कितनी है? 720 रुपये। यहां तक समझ में आ गया। तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। 5 गेंदों के बराबर हानि होती है, तो लॉस कितना होता है? 5 गेंदों के, तो 5 आ गई। 5 गेंदों के क्रय मूल्य के यानी 5 सीपी के बराबर लॉस होता है। सीपी कितनी गेंदों को खरीद कर बेचने पर? 17 गेंदों को खरीद के बेचने पर। ठीक है, 17 उधर चला जाएगा तो 17 एसपी, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा 17 में से, तो 12 सीपी में से सीपी माइनस होगा। अब देखो कि 17 सीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है? एसपी की 720 बराबर 12 सीपी। 12 से काट दो 700 है ना, हाँ 17 सीपी की दे रखी है 720, 12 6 72 0 सीपी। एक
वस्तु का क्रय मूल्य सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 60 रुपए। कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ये रहा, ठीक है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन नंबर 10 हो गया तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। देखो कि 9 लेखों की बिक्री मूल्य 8 लेख की लागत मूल्य के बराबर है तो लेन देन में लाभ व हानि प्रतिशत बताइए। आपके एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर का आपने सोल्व भी किया हुआ, अगर सोल्व किया है तो उसमें जरूर आया होगा। किस तरह से करना है इस क्वेश्चन को कि 8 लेखों का बिक्री मूल्य यानी 8 लेखों की जो 9 लेखों का बिक्री मूल्य 8 लेखों के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। जब इनका मूल्य दिया हुआ होता है तो यहाँ पे समीकरण इस तरह से बनाओगे, ठीक है। जिसकी क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य की जो आइटम्स हैं, जितने आइटम्स हैं वो लिख दोगे। तो लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। देख लो क्या आएगा, सीपी यहाँ पे नीचे आ जाएगा एसपी अपॉन सीपी बराबर 9 ऊपर चला जाएगा 9/8। तो मेरे को ये बताओ कि 8 से 9 हो रहा है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसका मतलब लाभ कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। अब हमारे को लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत कैसे, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लाभ 1 आ गया, अपॉन में क्रय मूल्य 8 आ गया, मल्टीप्लाई 100, तो काट दो इसको, 4 से काटेंगे 25, 2 से काटेंगे 12.5। कहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है क्या 12.5, ये रहा अपना ऑप्शन सी हो गया 12.5%, ठीक है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे लास्ट तक जरूर देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि 18 पेन का लागत मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब आपको ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर पेपर आपके एमटीएस में आया हुआ है। जो एमटीएस का पेपर था उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बार बार लगातार हर एग्जाम्स की, उन्होंने ये प्रीवियस ईयर के पेपर में देखा भी होगा। क्या दिया हुआ है कि 18 पेन का लागत मूल्य। अब लागत मूल्य को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो 18 सीपी यानी 18 पेन का सीपी क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो किसके बराबर है, 12 पेनों के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। बस इतना समझना है, आगे कुछ नहीं समझना। अब देखो जब आप एस पी अपॉन सी पी कर दो, 12 को उस साइड में भेज देंगे तो आपका बन जाएगा एस पी अपॉन सी पी और 12 इस साइड में चला जाएगा तो 18 अपॉन 12। अब इनको काटो, किससे काटें, 6 से काट दो, 6 × 18, 6 दूनी 12। यहाँ तक आ गया समझ में। इसके बाद में क्या करना है कि आपको अगर पता हो तो कॉस्ट प्राइस इसकी 2 रुपये है, सेलिंग प्राइस 3 रुपये है, इसका मतलब लाभ कितना हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, क्या 1 का लाभ हो रहा है क्या। और लाभ परसेंटेज जब निकालते हैं तो लाभ और किस पे निकालेंगे लाभ परसेंटेज, ऊपर तो लाभ या हानि आ जाती है और नीचे उसका क्रय मूल्य 2 और मल्टीप्लाई में 100, तो डिवाइड कर दो 100 को, 100 से काटेंगे आपका आ जाएगा 50%। लाभ कितना हो रहा है, 50% का लाभ हो रहा है। अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। छोटा सा सॉल्यूशन है, मात्र 15 से 20 सेकंड आपको लगनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। इसके बाद में देखो अगर ये समझ में आ गया तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, आप अपने नोट्स में ऐड करते चलिए इस क्वेश्चन को। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि 18 लेखों की लागत मूल्य, 18 लेखों की लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, सेलिंग अपनी कॉस्ट प्राइस है, वो 24 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो समग्र लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में समग्र का मतलब कि जो पूरा आपका लेन देन हुआ है, खरीदना और उसको बेचना, उसको समग्र बोलते हैं कि उसमें लाभ या हानि हुई है टोटल। तो आपको लाभ या हानि का सबसे पहले क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ होगा, तब आपको बराबर लाभ और बराबर हानि के ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे। तो सबसे पहले तो उनको चूज करना है। तो लाभ हुई या हानि हुई, अगर 18 की लागत मूल्य और 24 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर है, अगर ज़्यादा को बेचने पे कम जितने में खरीदा है उसके बराबर उसका आंसर आ रहा है, तो ये तो पता है कि हानि हो रही है। लेकिन हानि कितनी हो रही है वो चेक करेंगे यहाँ पे। आपको कुछ नहीं करना, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था ठीक उसी तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे कि 18 लेखों की लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस है, वो 24 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 24 लेखों का
ये आ गई सेलिंग प्राइस। ठीक है, इतना लिखने में आपको कहीं भी हिचक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में देखो यहाँ पे एस पी अपॉन सी पी करते हैं, एस पी अपॉन सी पी। तो सी पी को इधर ले और 24 को उस साइड में ले चलो, तो 18 अपॉन 24। अब किससे कट रहा है ये? 6 से काट के देखो, 6 3 18, 6 चौक 24। आ गया समझ में यहाँ तक? फिर देखो हम 4 रुपये में किसी चीज़ को खरीद रहे हैं और 3 में बेच रहे हैं, तो हमारे को हानि हो रही है। अब हानि तो हो रही है, लेकिन हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। हानि कितने की हो रही है? हानि 1 की हानि हो रही है। 4 में खरीदा और 3 में बेच दिया तो 1 की हानि हो गई। कितने पे हो रही है 1 की हानि? हमारे को 1 की हानि 4 पे हो रही है। कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं लाभ और हानि परसेंटेज हमेशा, तो नीचे 4 आ गया। मल्टीप्लाई 100, जब 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 25% हानि। कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? ये रहा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 25% हानि। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी करने का प्रयास कीजिए। जो पीछे वाला टाइप था सेम उसी टाइप से ये क्वेश्चन चल रहा है, तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए नोट्स में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि अनीता 1 रुपये में 15 टॉफ़ी खरीदती है और 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचती है, तो उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। हमारा जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था उसमें क्या दिया हुआ था? उसमें आपको डायरेक्टली आपको उसकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बताई हुई थी, लेकिन यहाँ पे तो ना तो कॉस्ट प्राइस दी हुई है ना सेलिंग प्राइस दी हुई है, तो कैसे करोगे? जो दिया हुआ है उसी से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालेंगे। अब देखो कि क्रय मूल्य निकालेंगे कैसे कि 1 रुपये में 15 टॉफ़ी, यानी 1 रुपये में 15 टॉफ़ी, तो एक टॉफ़ी की कीमत क्या होगी? 1/15 हो जाएगी। 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचती है, तो 1 टॉफ़ी कितने में बेचेगी? 1/12 रुपये में बेचेगी। यही होता है। अगर 1 टॉफ़ी की कीमत बेचने की ये हो गई, खरीदने की ये हो गई। अब अपने पास सीपी और एसपी आ गया। लाभ परसेंटेज हमारे को ज्ञात करना है। आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, एसपी अपॉन सीपी रख देना है। एसपी अपॉन सीपी जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो एसपी क्या है? 1/12। अब इसके बट्टे में 1/15 आएगा। ये लो 1/15 रख के देख लेते हैं, तो 15 कहाँ चले जाएगा? ऊपर। ये लो 15 ऊपर चला गया, इसको हटा दो। अब इसको काट दो। किससे काटेंगे? 3 से काट दें तो आ जाएगा ऊपर 5 और नीचे 4। 4 रुपये की कोई चीज़ है, उसकी कीमत कितनी हो रही है बाद में? 5। तो लाभ कितना हो रहा है? 1 का। लाभ परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लाभ 1 का हो रहा है, कितने पे हो रहा है? उसका क्रय मूल्य क्या है? उसका क्रय मूल्य 4 है, तो 4 पे 1 का लाभ हो रहा है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से करेंगे। डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 25% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन कहीं पे दिया हुआ है क्या? ये रहा 25%, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन बार बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं घुमा के ऐसे क्वेश्चन दे ही देता है अगला। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रिपेयर करके रखिए और इसको भी नोट्स में ऐड कर लीजिए जल्दी से। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है देखो। 3 नहीं, 4th क्वेश्चन, सॉरी 4th क्वेश्चन है ये। 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रमेश ने कुछ वस्तुएं 15 रुपये में 6 की दर से खरीदी और 12 रुपये में 4 की दर से बेच दिया, तो लाभ और हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को कि आपको ठीक जो 3rd क्वेश्चन है उसमें हमने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाला था, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकाली थी, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। चलो निकालो फिर। कॉस्ट प्राइस क्या है कि 15 रुपये में 6 की दर से, यानी 15 रुपये में 6 वस्तुएं खरीदता है, तो एक वस्तु की लागत मूल्य कितना होगा? 15/6, 15/6 हो गया। ठीक उसी तरीके से एसपी विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे कि वो 12 रुपये में 4 की दर से बेचता है, यानी एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी? 12/4 हो जाएगी। अब हमारे को लाभ या हानि प्रतिशत से मतलब हमारे को इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कैसे याद करेंगे? पहले आप निकालो एसपी अपॉन सीपी। तो एसपी कितना हो जाएगा? 12/4 और सीपी हो जाएगा 15/6। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे
कि ये 6 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई 6 नीचे आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 4। अब 4 से काट दो एक बार, 4 3 12, 3 से काटेंगे 5, अपना आंसर आ गया 6/5। अब ज्ञात क्या करना हमारे को ज्ञात करना है लाभ परसेंटेज। लाभ तो हो रहा है, इतना तो हमारे को पता चल गया कि लाभ तो हो रहा है, क्योंकि 6/5 दिया हुआ है। इसका मतलब कि 5 रुपए की कोई चीज़ है, वो उसकी कीमत लास्ट में क्या हो रही है, 6 रुपये हो रही है। तो कितने का लाभ हो गया, 1 का। लाभ परसेंटेज निकालना है तो लाभ बटे लाभ किस पे हो रहा है, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकाला जाएगा। अगर बाय चांस आपको क्वेश्चन में अगर बोल दे कि विक्रय मूल्य पे इतना लाभ है, तब आपको नीचे सेलिंग प्राइस लेनी है, अदरवाइज नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही होगी। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड कर दो एक बार जल्दी से, 5 है ना, हाँ सॉरी ठीक है, 5 से करेंगे 5 दूनी 20 हो गया। यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 20% लाभ आ गया। कहीं पे दिया हुआ है क्या, सॉरी यहाँ पे 25 और यहाँ पे भी 25, यहाँ 25 नहीं होगा 20 होगा, 20 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 20%। अगर ये क्वेश्चन कर लिया हो नोट, समझ में आ गया हो सबके। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, कहीं कोई कमी नहीं है तो बताइए ज़रूर। उसके बाद में इसको नोट्स में ऐड कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि एक वस्तु क्रय मूल्य का 70% इसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बार बार कंपटीशन में एसएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो कैसे भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, एमटीएस की बात करें, और कई बार तो सीजीएल में भी ऐसे क्वेश्चन पुट कर देता है। हाँ चांस कम रहते हैं लेकिन दे देता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे कि आपको क्रय मूल्य का 70% दिया हुआ है कि क्रय मूल्य का 70% सीपी और एसपी है। अब सीपी का जो 70% होगा वो विक्रय मूल्य के 40% के बराबर, यानी कि जो आपकी सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, उसके 40% के बराबर होगा। रख दिया। अब क्या करना होता है, लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करने हैं। तो जो पीछे वाले क्वेश्चन थे केवल उसमें से थोड़ा बहुत चेंज किया हुआ क्वेश्चन में, थोड़ी बहुत हेरा फेरी करेगा, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा। आपने सीपी और एसपी लिख लिया, कुछ नहीं करना, एसपी अपॉन सीपी कर दो, एसपी अपॉन सीपी कर दो। तो एसपी से 40 नीचे चला जाएगा तो 70 अपॉन आ जाएगा 40%, है दोनों जगह। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, आंसर आ गया 7/4। अब लाभ प्रतिशत निकालने में किसी को भी दुविधा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी चीज़ है कि 4 रुपए की कोई चीज़ है, उसको 7 रुपए में बेच रहे हैं, लाभ कितने का हो रहा है, 7 - 4 3 का हो रहा है। अरे 4 में खरीद के 7 में बेचेंगे, 3 का लाभ हो जाएगा। लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकलते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकलते हैं। कॉस्ट प्राइस 4 है, 4 आ गई मल्टीप्लाई 100, 4 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 25 3 75, 75% का लाभ हो रहा है। यहाँ पे लाभ का पता कैसे चलेगा, जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी, जब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी तब लाभ होगा। यानी खरीदेंगे जिस मूल्य पे किसी चीज़ को, उससे ज़्यादा बिक्री मूल्य होगा तब हमारे को लाभ होगा। आसान सी बात है। अपना ऑप्शन देखो, 75% लाभ कहीं पे दिया हुआ है क्या, 75% 75% लाभ, ये रहा ऑप्शन बी। अब जल्दबाजी में ये नहीं करना है कि लाभ और हानि आप आइए पढ़ो ही नहीं, 75% जहाँ पे दिखा वहीं पे आपने आंसर में राइट का साइन लगा दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे से समझ लिया होगा। चलो इसको नोट कर लो, फिर नोट्स में ऐड करो। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ देखो कि 535 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उतनी ही हानि होती है जितना कि उसे 765 रुपये में बेचने पर लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर सीजीएल का क्वेश्चन है। ऐसे के ऐसे क्वेश्चन ये रिपीट हो जाता है कई बार, और ये जो आपकी जीडी सीएचएसएल इनकी जब तैयारी करते हैं बच्चे, तो इनमें ये क्वेश्चन बताया ही नहीं जाता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब आ जाता है तो बच्चे छोड़ के आते हैं, छोड़ के नहीं आना है। इंपॉर्टेंट लगा कि इसको आप नोट्स में ऐड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसकी एक ट्रिक देखिए, ऐसे क्वेश्चन करोगे बेसिक से तो बहुत बड़ा चला जाएगा। आपको तो ओनली 10 से 15 सेकंड में करना है।
जब क्वेश्चन को मैंने पढ़ा तो मेरे को पता चला कि लाभ और हानि बराबर बता रहा है कि जब 535 रुपये में बेचेंगे तब जितनी हानि होगी उतना ही लाभ 765 रुपये में बेचने पर होगा। यानी लाभ और हानि दोनों क्या होगी, बराबर होगी। अब लाभ कब होता है, लाभ तब होता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है और जो कॉस्ट प्राइस है वो कम होती है। SP2 सॉरी, जब बेचे, यहाँ पे लाभ कब हो रहा है, जब बेचने पर हो रहा है तो सेकंड में SP2 माइनस CP2 मान लिया। हानि कब होती है, जब क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है, तब होती है हानि। इतना तो सबको आता है, इतना तो समझ में आ गया। फिर देखो क्या करना है, मेरे को इसके साथ साथ में एक चीज़ और समझ में आई, वो ये है कि CP2 और CP1 दोनों बराबर है। क्रय मूल्य तो किसी वस्तु का चेंज नहीं हो रहा, केवल उसको कम रुपए में बेचेंगे तो हानि, ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ, तो क्रय मूल्य कहीं भी चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CP1 बराबर CP2 बराबर CP मान लिए इसको, ठीक है। चलो SP2 सेलिंग प्राइस सेकंड पे कौन सी है, 765। जब ये इधर आएगी SP1, तो SP1 कितनी है, 535, तो ये लो 535 हो गई, बराबर है। जब दोनों जुड़ेंगे तो 2CP बन जाएगा, ये दोनों बराबर हैं। फिर देखो इन दोनों को ऐड कर दो, 5 और 5 10, 0 0 आ जाएगा आपका 13/2 बराबर CP। अब ये आ गया आपका क्रय मूल्य। जब 1300 में 2 से भाग देंगे, 1300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 650 रुपये, ठीक है। इस ट्रिक को याद रखना है, बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व होंगे। इतना सा मैटर है, इसमें 10 से 12 सेकंड लगेगी लास्ट। 650 रुपये कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ये रहा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, 650 रुपये। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहे हैं, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल से करवाए जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं उसी के लेवल से आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन तो एज इट इज़ रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा। चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका मैं साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके फिर इसको नोट्स में ऐड कर लो। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है कि 1840 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 1500 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। ठीक, जो 6th क्वेश्चन था हमारा, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। लाभ और हानि बराबर हो रहे हैं, यानी जितना लाभ होता है उतनी ही हानि होती है, और क्रय मूल्य में कोई चेंज नहीं किया हुआ है क्योंकि क्रय मूल्य वस्तु वही है और उसके 2 विक्रय मूल्य दिए हुए हैं। तो हमने ट्रिक क्या लगाई थी, ट्रिक के लास्ट में क्या आया था आपके, क्या ऐसा ही आया था क्या, SP2 प्लस SP1 बराबर 2CP1, 2CP। तो इसका एक आप फॉर्मूला बना लो कि SP2 प्लस SP1 अपॉन 2 बराबर CP। ये एक शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी आपके लिए, इसको याद रखना। जब लाभ और हानि बराबर दिए हुए हो, 2 विक्रय मूल्य दिए हुए हो और क्रय मूल्य हमारे से पूछ रहा हो, तो उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। यही तो बन रहा था लास्ट में, लाभ और हानि से जब हमने फॉर्मूला बनाया था। तो आप क्या करोगे, इसको दोनों को जोड़ दो, 1500 प्लस 1840/2 क्या आ जाएगा, ये CP। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 और 1800 3300, 3340/2। जब 2 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1670, 1670 रुपये, 1670 रुपये। कहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है क्या, ये रहा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है और ये ट्रिक आपको पता होती है तो मात्र से मात्र ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाना चाहो तो भी आप 10 सेकंड में ही क्वेश्चन हो जाएगा ये, और जिनको ये नहीं पता होगा उनकी 2 से 3 मिनट लग जाएगी, फिर भी ये क्वेश्चन सही हो कोई गारंटी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा के नोट कर लीजिए, पीछे वाला भी इंपॉर्टेंट लगा के नोट किया था, इसको भी कर लीजिए, क्योंकि ये टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है कि SP2 प्लस SP1 बराबर CP/2 बराबर CP, यानी विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य, लाभ और हानि वाले दोनों विक्रय मूल्य जोड़ के 2 से भाग दोगे, तब क्रय मूल्य आपका आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो,
क्वेश्चन आपका सीजीएल में आया हुआ है, तो आसान क्वेश्चन तो इतना होगा नहीं। तो एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि एक दुकानदार ने 17% लाभ पर एक लेग बेचा। यदि इस लेग को इसने 300 रुपये कम में खरीदा होता तथा 200 रुपये ज़्यादा में बेचता तो लाभ 27% होता। इसको 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। अगर किसी में बेसिक तरीके से करके इसको सोल्व करने की हिम्मत है तो कर लीजिए। 10 मिनट से ज़्यादा टाइम लगेगा, कम से कम 10 मिनट से कम टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सारा पूरे पेपर में केवल यही क्वेश्चन हो पाएगा। इसके लिए एक बेस्ट मेथड देखिए, ट्रिक देखिए, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, रिपीट भी हो सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या करना है कि एक दुकानदार को 17% लाभ पर एक लेग बेचा। कितने पे बेचा? 17% पे। केवल समझने वाली ट्रिक है कि 17% लाभ पर बेचा। अगर वो इसको 300 रुपये में कम में खरीदता, 200 ज़्यादा में बेचता, तो कितने में हो जाता? 27% लाभ हो जाता। 17 से कितना बढ़ जाता लाभ? 27% लाभ बढ़ जाता। तो 17 और 27 के बीच में कितने का डिफरेंस हुआ बेटा? 10% का मेरे भाई। अरे 10% का डिफरेंस हो गया। अब देखो, अब 10% का लाभ कब होता है? जब 300 रुपये कम में खरीदता है, तो 300 तो वो बच गए उसके। 200 ज़्यादा में बेचेगा तो 200 रुपये का लाभ साथ साथ में वो भी हो गया। क्या यहाँ तक सीमित है क्या? नहीं, अब बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है? देखो कि आपने यहाँ पे देखा कि 27% लाभ हो रहा है, तो वो 27% लाभ जब वो ज़्यादा में बेचेगा, इस पे तो नहीं होगा। ये तो उसने फिक्स वैल्यू हो गई 200। लेकिन जब वो कम में खरीदेगा 300 रुपये, तो ये जो 300 रुपये है इसका 27% भी तो जुड़ना चाहिए इसमें। समझ में आ रहा है कि जब वो 200 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, उसमें तो कोई इफेक्ट उसका लाभ और हानि का हो नहीं रहा है। लेकिन अगर वो 300 रुपये कम में खरीदता तो क्रय मूल्य में इफेक्ट होता, और क्रय मूल्य का 27% तो लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य का 27% लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य में इस 300 का भी तो 27% होता। तो 300 का 27% ज्ञात कर लेना, 0 से 0 कट जाएगा। मैंने शॉर्ट ट्रिक दी हुई है अपने चैनल पे, शॉर्ट्स में देख सकते हो जाके। जब परसेंटेज ज्ञात करते हैं 0 से 0 कट जाएगा, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 81 आ जाएगा। 81, 300 का 27% 81। तो मोटी मोटी बात यह है कि 300 रुपये कम में खरीदता, 200 ज़्यादा में बेचता, 300 का 27% 81 रुपये उसको लाभ प्राप्त होता। ये टोटल मिला के कितना होगा? 10% होगा। टोटल मिला के कितना है? 10% है, क्योंकि फर्क तो 17 से 27 10% का पड़ा है। इनको ऐड कर दो, 300 प्लस 200 500, 581, ये है 10% के बराबर। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन की डिमांड है कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि 100% किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है। 10% और पूछा है हमारे को कि 10% एक्स्ट्रा हमारे को कमाना है। इसका मतलब हमारे को कितना कमाना है? 110%। तो 100% कितना हो जाएगा? इसको 0 से मल्टीप्लाई और कर दो, 5810 रुपये, प्लस 10% कितना है? 581 रुपये। तो इसको ऐड कर दो, 1 9 13 का 3 के 1 6391 रुपये खाएँ, ये रहा 6391 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस ट्रिक को याद रखना है, नोट्स में नोट कर लेना, और यहाँ पे जैसे मैंने लिखवाया है ठीक वैसे ही लिखोगे, तभी ये समझ में आएगा, याद रहेगा लंबे टाइम के लिए कि 10% लाभ के लिए 300 रुपये कम में खरीदना था, 200 रुपये ज़्यादा में बेचना था, और ये जो कम कर रहे हैं 300 रुपये, इसका क्रय मूल्य 27% लाभ कमाने के लिए इसका 27% और ऐड कर देना है। ये टोटल 10% के बराबर हो गया। फिर आपको कुछ भी पूछ ले, इतना तो करना ही है। जैसे हम पिछले क्वेश्चन में एलिगेशन वाले लगा रहे थे, ठीक वैसे इतना तो करना ही है। फिर इसके बाद में 10% पूछे, 20% पूछे, 10% हानि पूछे, कुछ भी पूछे, आगे क्वेश्चन जो पूछ रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको इतना जब आ गया तो बाकी फिर आप कहीं से भी कर सकते हो। आगे टेंशन घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप 1-2 बार प्रैक्टिस में लाओगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 1-2 क्वेश्चन मैं और करवा देता हूँ ऐसे, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और उसके बाद में इसको नोट कर लीजिए नोट्स में, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखो कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को
25% लाभ पर बेचता है। अगर वैसे 600 रुपये कम में खरीदता तथा 400 रुपये अधिक में बेचता तो लाभ 35% होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और मैंने ऐसे क्वेश्चन जो पहले 8 नंबर और 9 नंबर क्वेश्चन हमने करवाए हैं, ठीक ऐसे ही क्वेश्चन थे। अगर आपको ये बोले कि 25% लाभ पर बेच देता है वो, और अगर वह ऐसा कुछ करता तब उसके लाभ कितना होता, 35% का होता। यानी जो बीच में वो जो प्रोसेस कर रहा है वो उसे कितने रुपए का लाभ देती, 10% का लाभ देती। यानी 25% में तो उसने बेचा है और वो बेचता कितने में, 35 में बेचता। अगर वो बीच में जो प्रोसेस कर रहा है वो करता तो वो प्रोसेस है उससे उसको कितना बेनिफिट मिलता, 10% मिलता। अब वो प्रोसेस क्या है वो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे बता रहा है कि अगर वो इसे 600 रुपये कम में खरीदता, यानी 600 रुपये कम में खरीदता तो वो बच जाते उसके। फिर 400 रुपये अधिक में बेचता तो 400 रुपये वो बच जाते उसके। लेकिन यहाँ तक ही नहीं होगा ये क्वेश्चन, समझने वाली बात। अब यहाँ पे इतना तो सारे करते हैं। इसके बाद में क्या है कि जब वो 10% बीच में कमा रहा है, 35% में बेच रहा है, तो मेरे को ये बताओ जब वो क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य का तो 35% लाभ कमाएगा वो, और क्रय मूल्य में 600 रुपये कम हो रहे थे तो क्या इसका भी उसको लाभ मिलेगा क्या इसमें? तो क्या करेंगे, 600 का 35% निकाल देना है, 600 का 35% निकाल देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 210। 35 से 210 ही होता है। चलो फिर देखो इसमें ये 210 भी जुड़ जाएगा। अब क्या हुआ, हाँ ये ऐसे जरूर कर लेना कि जो 600 का है वो 35% निकालेंगे तो 210 आएगा, ठीक है। अब ये जितनी वैल्यू आ रही है ये सारी की सारी 10% के बराबर है। जो प्रोसेस थी वो ये थी, तो 600 प्लस 400 हो जाएगा 1000, अपने 1000, और 1000 प्लस 210 1210, यानी 10% के बराबर कितना हो गया, 1210 रुपये। तो अपना 100% क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य 100% होता है किसी चीज़ का। तो 100% उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो एक बार कि ये लो 12,100 रुपये। कहीं अगर ऑप्शन में दिया हुआ हो, ये रहा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 12,100 रुपये। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे छोड़ के आते हैं इन क्वेश्चंस को। आपको करना है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। अगर आप 1-2 क्वेश्चन इस तरह के कर लेते हो तो उसके बाद में 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। अगर आप इसके मेथड पे चले जाओगे कि मेथड से कैसे करें, इसकी बेसिक से कैसे करें, तो बेसिक से ये क्वेश्चन नहीं होगा। कम से कम इसमें 5 से 7 मिनट लग जाएगी। इसलिए यहीं पे आप इसको इम्पोर्टेंट लगा के ट्रिक लिख दीजिए। ये एक तरीके से मेथड ही निकाला हुआ है, इसके बेसिक से ही मेथड निकाला हुआ है, उससे बहुत हमारा टाइम बचेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और इसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर वह इसे 60 रुपये कम में खरीदकर 60 रुपये कम में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये क्वेश्चन एज इट इज अपना क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। फर्क क्या है इसमें देखो कि यहाँ पे कम में खरीद के कम में बेच रहा है, वहाँ पे कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहा था, लेकिन क्वेश्चन का जो मेथड है वो सेम ही रहने वाला है। किस तरह से कि पहले 20% में लाभ हो रहा था उसको, फिर 25% होने लग गया। जो बीच में प्रोसेस हुई उससे उसको कितना ज़्यादा मिला, 5% ज़्यादा मिला। अब प्रोसेस क्या हुई कि उसने 60 रुपये कम में खरीदा तो उसके 60 रुपये बच गए, फिर उसने 60 रुपये कम में बेचा तो वापस 60 रुपये लग गए। फिर लेकिन फ़र्क क्या पड़ा उसमें कि जो 60 रुपये कम में खरीदा तो क्रय मूल्य पे उसको 25% मिला था, तो इसका 25% निकालिए। 60 का 25% कितना हो जाएगा, 15, ये जोड़ दो, ठीक है। अब जो प्रोसेस थी, जो प्रोसेस है वो ये है, 60 माइनस 60 ये कट गया, 15 बच गया, यानी 5% है वो 15 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा कट के। अब क्रय मूल्य हमारे को पूछा है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो 1 को 100 से गुणा करेंगे तो 100% बराबर आ जाएगा आपका 300 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, कॉस्ट प्राइस क्या थी, 300 रुपये। अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा, जब आप कम में खरीदते हो तो प्लस के 60 आते हैं, ज़्यादा में बेचते हो तब भी प्लस के 60 आते, लेकिन यहाँ पे उसने कम बता दिया। अगर कम बता दिया तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। जब आप कंपैरिजन करोगे क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9 को, उसके बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने के चांस नहीं रहेंगे।
इसको नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में कह दिया देखो कि दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हैं, एक को 40% लाभ पर बेचा जाता है तथा दूसरे को 40% हानि पर बेचा जाता है, तो ज्ञात करें लाभ और हानि प्रतिशत। ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो केवल और केवल स्टूडेंट्स को घुमाने के लिए होते हैं और जिनमें वो टाइम वेस्ट कर देते हैं और कुछ उसका हल भी निकलता नहीं है। इसलिए ध्यान से देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का ये हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें जरूर लिख लीजिएगा आप कि जब कॉस्ट प्राइस CPR इक्वल, आर इक्वल का मतलब कैसे बोल रहा हूं मैं कि दो या दो से अधिक वस्तुएं जो भी आपको दी हुई है उनकी अगर कॉस्ट प्राइस सेम है और प्रॉफिट एंड लॉस आर इक्वल, जब लाभ और हानि उस पर बराबर दी हुई होती है तो उस वस्तु में लाभ या हानि प्रतिशत 0% होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो उसमें लाभ होगा ना उसमें हानि होगी, 0% रहेगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इक्वल, यहाँ पे क्रय मूल्य की जगह अगर विक्रय मूल्य कर देता तब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं बनता। ध्यान रखें, जब क्रय मूल्य इक्वल दिया हुआ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल दिया हुआ होता है, तो 0% लॉस और प्रॉफिट होता है। ठीक है, यहीं पे अपना प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक खत्म होता है। इसके अलावा आपको इसकी मैराथन क्लास भी मिल जाएगी। अभी हमने 3 डेज में इनके प्रॉफिट और लॉस को कंप्लीट किया है 3 वीडियोस में, वो अपने प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस लगाते ही पूरा का पूरा चैप्टर आ जाएगा। इसके अलावा मैराथन क्लास भी आपसे करवा दी जाएगी। सारे के सारे टॉपिक हैं वो सेपरेट मिलते हैं अपने चैनल पे। सभी के सभी की मैराथन क्लासें भी उपलब्ध हो जाएगी आपको जल्दी से जल्दी, और सभी प्लेलिस्ट में सेपरेट वीडियोस डाले हुए हैं। इसके अलावा अपने चैनल पे शॉर्ट ट्रिक भी डाली हुई हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकती हैं। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनको देख के आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हो। तो अपने चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाएं इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हो हमारे को।